वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें एक जगह को दिखाया था जो तियानकुआंग कॉन्टिनेंट होता है, वो क्राइंग फॉरबिडन ग्राउंड होता है। और वहीं पे बहुत सारे लोग खड़ा रहते हैं अपना वेपन लेके, और उस माउंटेन के टॉप पे एक बंदा खड़ा रहता है। वहीं पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और उसके साथ साथ एक बुढ़े को और एक लड़की को दिखाया जाता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि तू डीमन, तेरे जिंदगी भर तू सभी को मारते आया है, bully करते आया है, आज तुझे कैसा लग रहा है, गिल्टी फील हो रहा है? उनमें से वो लड़की कह रही होती है कि डीमन, तू मेरे सिस्टर को सीड्यूस किया है और उसके लाइफ को बर्बाद कर चुका है, मैं तुझे आज हत्या कर दूंगा। और वो बुढ़ा कह रहा होता है कि मैंने तुझे पूरे 3 साल तक पीछा किया है और आज जाके मैं तुझे पकड़ा है, मैं ये आज मेरे डिसाइपल का मौत का बदला जरूर लूंगा। फिर हमें फाइनली वही डीमन को दिखाया था, यानी वो विलेन को। टोटली यार विलेन लुक तो बहुत ही खतरनाक होता है। ये आई एम द फेटेड विलेन के गुचैंग के जैसा लग रहा होता है, एकदम बहुत ही बेडस। पर तभी अचानक से उस डीमन के पीछे से कोई डीमन एक चू करते हुए पुकारता है उसको, और वो पीछे मुड़ता है, देखता है कि एक लड़की रहती है और वो कह रहा होता है कि तुम इस हालत में गिरने के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है क्या, रिग्रेट हो रहा है? हमें उस लड़की के आइडेंटिटी को दिखाए थे जो नाम होता है क्यूमी, और वो ताइजू होलीलैंड का मास्टर होता है। और इधर उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद डीमोनिक चू बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है, और वो फिर वो शांत होता है और वो कह रहा होता है कि रिग्रेट, मैं चूजियन, मैं 100 सालों से भी कम कल्टिवेट कर रहा हूँ और मेरे पूरे ज़िंदगी भर मैं फाइट कर रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा सबसे पावरफुल अभी भी कोई पैदा नहीं हुआ है, मैं इनविजिबल हूँ, मुझे अभी तक कोई भी हरा नहीं पाया है। पर मेरा एक ही रिग्रेट है कि समय किसी के लिए नहीं रोकता और वो किसी को मर्सी नहीं दिखाता। डीमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि अगर तुम्हें 1000 सालों तक हम छोड़ दिया जाए तो इस दुनिया में कोई तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए आज तुम्हें हत्या करना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो लड़की एक स्पेल कास्ट करने लगता है और वो कह रहा होता है कि हमें क्रूएल होने के लिए ब्लेम मत करना, और वो सभी एक साथ अटैक कर देता है। 1 वर्सेस 5 मानना पड़ेगा भाई, डीमोनिक चू बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे अचानक से वो डीमोनिक चू अपने एक हाथ से हैंड साइन करने लगता है, यानी वो नारुतो सीरीज के जैसा। करने के बाद वो अपने चेस्ट के ऊपर पंच करता है और अचानक से उसके साइड से बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। ये देखने के बाद वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा था कि ओ नो, वो अपना सबसे बैकअप प्लान यूज़ कर रहा है, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो, उसको रोको। और वो सभी एक साथ अपने सबसे पावरफुल अटैक को तैयार करता है। उन पांचों के एक साथ अटैक की वजह से डीमोनिक चू को भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, और तभी वो सभी एक साथ डीमोनिक चू के ऊपर अटैक कर देता है। उस सभी के अटैक की वजह से डीमोनिक चू बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका होता है और वो फिर से अपने हंसने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और वो सभी को कहता है कि जाके पूछो इमोर्टल एम्परर को उसकी ज़िंदगी में कोई भी रिग्रेट है कि नहीं। वो ज़रूर कहेगा कि उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रिग्रेट है, पर मेरे ज़िंदगी में कोई भी रिग्रेट नहीं है। फिर डीमोनिक चू अपने शरीर को खुद अपने ऊपर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके साथ साथ जितने सारे 4 या 5 बंदे थे वो सभी घायल हो जाता है और वो सभी चिल्लाने लगता है। और फिर हमें दिखाया था कि वो सभी ज़मीन पे खड़ा रहता है, बट डीमोनिक चू पूरा गायब हो चुका होता है। और ज़मीन पे हमें डीमोनिक चू के टूटा हुआ तलवार को गिरा हुआ दिखाया जाता है और उसका सोल इस दुनिया छोड़ के जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अंत में मैं हार चुका हूँ। फिर फाइट खत्म होने के बाद हमें ज़मीन पे पड़े वही 2 लड़का और एक लड़की को दिखाया था। वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि डीमोनिक चू ने खुद सेल्फ डिस्ट्रैक्ट किया है। उनमें से वही बुड्ढा कह रहा था कि छः, वो अगर अच्छा इंसान होता, ह्यूमैनिटी के लिए लड़ता और मॉन्स्टर को हराता, तो वो यही ह्यूमैनिटी का सबसे फेमस और पावरफुल वॉरियर बनता। और वो सभी कह रहा था कि कितना बुरी बात है, कितना बुरी बात है। और वो सभी वो बैटलफील्ड छोड़ के जाने लगता है। पर तभी अचानक से उन सभी के पीछे एक ब्लैक स्मोक निकलता है और वो कह रहा होता है कि क्या तुम सभी ये सोचते हो कि मैं डीमन चू मर चुका हूँ? फिर सीन शिफ्ट होता हमें ताइजू होलीलैंड को दिखाया जाता है। और इधर ये ताइजू होलीलैंड वही जगह है, वो लड़की पहले हमें दिखाया गया था ना, यूमिंग को, वही लड़की जो वाइट हेयर वाली, वो इस पीक का मास्टर। 1 महीने के बाद इंजू माउंटेन को दिखाया था। अचानक से एक घर में एक लाल रंग का रोशनी चमकता है और वहीं पे हमें अचानक से एक लड़के को बिस्तर पे सोया दिखाया जाता है। फिर वो आंख खुलता है और वो एक केयरलेस स्माइल देते हुए कह रहा था कि हे मैं डीमोनिक चू वापस आ चुका हूँ। डीमोनिक चू अपने बिस्तर से उठता है और वो कह रहा था कि मैं चूजियन, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं इस दुनिया में आने से पहले मुझे जब वो वॉरियर ने हत्या कर दिया था तो मैं एक मॉडर्न दुनिया में ट्रांसफ़र हो गया था और उस दुनिया में मैंने बहुत सारे कुछ सीखा था, यूनिवर्सिटी में जाके बहुत सारे कुछ सीखा। फिर मैं उस दुनिया में, मेरा मौत होने के बाद मैं फिर से इस दुनिया में वापस आ चुका हूँ और मेरे पास अभी यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए 3000 से भी ज़्यादा बैकअप प्लान है और 1200 से भी ज़्यादा मेथड मैंने इकट्ठा किया है। और फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि क्या खतरनाक मेरा प्रिपरेशन है।
और फिर वो अपने बिस्तर से उठता है और वो कह रहा होता है कि मैं अभी कैसे मर सकता हूँ, और वैसे क्या ये ताइजू होली ग्राउंड है। और फिर वो कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि मैं मॉडर्न दुनिया में होस्ट होने के बाद मैं इस ताइजू होली लैंड के अंदर आ चुका हूँ। और तभी अचानक से डेंग कर तो ये एक सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट रिवाइवल डिटेक्टेड, होस्ट का रिवाइवल हो चुका है, सिस्टम फंक्शन अपडेट है, सिस्टम फंक्शन अपडेट हो रहा है। चूजियन के आंखों के सामने सिस्टम का एक पैनल ओपन होता है और वहीं पे लिखा जा रहा होता है कि डेस्टिनी है विलेन, अगर आप जो भी एविल काम करेंगे उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिला जाएगा और आपका शरीर उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा और आपका कल्टीवेशन भी हाई होता जाएगा। और वैसे होस्ट ऑलरेडी एक बार मर चुका है, तो होस्ट ने डिसाइड किया कि एविल काम करने से पहले जब तक वो पावरफुल नहीं हो जाता है तो वो अपना लो प्रोफाइल रखेगा। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद चूजियन मन ही मन में कह रहा होता है कि मैंने पिछले ज़िंदगी में विलेन होने का चूज़ किया था और मैंने बहुत सारे एविल चीज़ किया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, पर अगर कोई मुझे नफरत करता है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो इस ज़िंदगी में लो प्रोफाइल रखते हैं और धीरे धीरे अपना एविल कम को करते हैं, इससे मुझे नफरत भी नहीं मिलेगा और मुझे कल्टीवेशन भी बहुत ही हाई मिलेगा। तभी अचानक से डेमोनिक चू एक डेविल हंसता है और वो मन में कह रहा होता है कि मैं सीक्रेटली अपना खुद को कल्टीवेशन को बढ़ाऊंगा और पावरफुल बनूंगा और अचानक से एक दिन दुनिया के सामने मेरा पावरफुल स्ट्रेंथ को दिखाऊंगा। ये क्या बहुत ही अच्छा नहीं है? और वैसे भी मैं अगर खुद को एक होली सन बनाता हूँ, पावरफुल बनाता हूँ, और वो मन में सोच रहा होता है कि बहुत सारे लड़कियाँ उसके बिस्तर पे सोया रहता है और वो अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहा होता है और वो मनी में हंसता है खिक 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 करते हुए। तो गाइस मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये सिस्टम का नोटिफिकेशन आने के बाद हीरो को कोई भी शौक क्यों नहीं हुआ, वो चौंका क्यों नहीं। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि हीरो ऑलरेडी मॉडर्न दुनिया में एक बार ट्रांसफ़र हो चुका है, तो वहाँ पे जाके वो बहुत सारे कुछ रिसर्च किया है और ये भी हो सकता है कि वो जो सिस्टम है वो मॉडर्न दुनिया के साथ ही है, मॉडर्न दुनिया में जब गया था उस दुनिया में साथ ही वो सिस्टम है। और दूसरा बात ये है कि ये जो हीरो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है इस सीरीज़ पे और बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे जाके पता चलेगा। ये जो सीरीज़ है ना आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि अदर सीरीज़ में क्या होता है कि जो हीरो होता है ना सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है तो ये क्या है सिस्टम, ये क्या चीज़ है, दिमाग का दही कर देता है। सिस्टम को समझाना पड़ता है कि ये क्या है, एआई है, नेक्स्ट जनरेशन 13 जनरेशन का ये है वो है, माँ नहीं कर देता है। पर इस सीरीज़ में ना हीरो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इस हीरो को, क्योंकि वो उसको कुछ समझाने का ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही समझ जाता है और वो इतना ज़्यादा बोल्ड है कि ये मैं क्या कह रहा हूँ क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, देखते रहना, उसके मास्टर के साथ शुरू कर देगा, बात देख लेना। फिर डेमोनिक चू अपने सिस्टम से हिडन विलन ऑप्शन को चूज़ करता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि डेंग आपने चूज़ किया है कि लोडिंग होता है। फिर लोडिंग कंप्लीट हो जाता है और तभी डेमोनिक चू कह रहा था कि सिस्टम मेरा प्रोफाइल बोर्ड को ओपन करो। फिर डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि चलो देखते हैं मैं अब किसके शरीर के अंदर ट्रांसफ़र हुआ हूँ, और फिर हमें दिखाई थी कि सिस्टम के नोटिफिकेशन को। और ये देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है कि युनजू माउंटेन क्लोज डिसाइपल नॉर्मल टैलेंट है और लाख बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है। और वो कह रहा था कि मैं चिकन से भी कमज़ोर हूँ। पर ये सब स्टेटस देखने के बाद डेमोनिक चू तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो मन में कह रहा होता है कि मैं इसके शरीर से आने से पहले ये बंदा क्या क्या था उसकी ज़िंदगी में। सिस्टम इस शरीर के ओरिजिनल ओनर के बारे में बताने लगता है कि 10 दिन पहले ये टूलमैन यानी जो डेमोनिक चू जिस शरीर के अंदर है उस शरीर के ओनर को टूलमैन कह रहा होता है कि टूलमैन एक ओमेन के जलसी की वजह से एक बंदे के साथ फाइट किया था और उस फाइट पे एक हिट पे ही वो ख़त्म हो गया और उसका सारा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गया और वो मर गया। और ये देखने के बाद, ये सब बातें देखने के बाद वो डेमोनिक चू तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो गया होता है और वो कह रहा था कि कितना गरीब बंदा है, कितना बुरा बात है। अच्छा, फिर डेमोनिक चू थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कह रहा होता है कि वैसे तुम मेरा टूल गाय हो और मैं तुम्हारे शरीर को कब्जा किया हूँ, इसलिए तुम्हारा जो रिवेंज है वो मैं ज़रूर लूँगा। और फिर वो कह रहा होता है कि ठीक है चलो कल्टिवेट करते हैं। और फिर हमें दिखाया था कि 1 घंटा बीत गया होता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया था और वो मन में कह रहा होता है कि ये शरीर इतना ज़्यादा यूजलेस है, मुझे नहीं पता था, कोई भी टैलेंट नहीं है, मैं 1 घंटे से कल्टिवेट कर रहा हूँ, कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। डेमोनिक चू एक डेविल हंसता है और वो कह रहा था कि पर मेरे पास बैकअप प्लान रेडी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि बाहर के सीन को और वहीं पे बहुत सारे लोगों को दिखाया था जो एक दूसरे से बातें कर रहा था। उनमें से कोई बंदा कह रहा था कि अरे तूने सुना है क्या, 3 दिन पहले माउंटेन मास्टर ने डेमोनिक चू को मौत के घाट उतरने के बाद वापस आ चुका है। उनमें से दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि क्या डेमोनिक चू मर चुका है।
और गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को लग रहा होगा, कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 3 दिन क्या हो सकता है। गाइज मैं आप सभी को बता दूं, ये जो माउंटेन मास्टर जो युनजू या फिर युनजू जो भी था, वो वाइट हेयर वाली लड़की, उसको मतलब डिमोनिक को मारने के बाद इस सेट के अंदर वापस आ चुका है। पर उसको मतलब डिमोनिक को मरे हुए बहुत दिन हो चुका है, ठीक है, ये टाइम कैलकुलेशन कर लो। और इधर डिमोनिक चू जब मॉडर्न दुनिया में गया था, मॉडर्न दुनिया के साथ और कल्टिवेशन दुनिया के साथ जो टाइम का डिमोनेशन का जो रोल होता है, मतलब जो समय होता है वो अलग होता है, ठीक है। मतलब मॉडर्न दुनिया में अलग समय होता है, इस दुनिया में अलग समय होता है। तो इस तरह से होता है, मॉडर्न दुनिया में 1 साल यानी इस साल मतलब कल्टिवेशन की दुनिया में 5 साल या फिर 10 साल के बराबर होता है। यही सब कुछ है, समझ लो। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि हाँ डिमोनिक चू तो इनविजिबल था, पावरफुल बंदा था, पर वो अंत में एक लोली सेंट निकला। हमारे हाईली सेंट उसको आसानी से मौत का घाट उतर दिया। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ हमारे सेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया, और वो डिमोनिक चू ने जितना ज़्यादा एविल काम किया था उसको तो ये मिलना ही था। और ये सब बातें वो डिमोनिक चू पेड़ के पीछे से सुन रहा होता है, और वो मन ही मन में उस सभी को कह रहा होता है कि तुम सभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि डिमोनिक चू अभी भी जिंदा है और वो तुम्हारे साथ ही है। फिर डिमोनिक चू अपने पेड़ के पीछे से बाहर निकल के आता है उस सभी के सामने, और वो करते हुए हंसता है, और उसको सामने देख के वो सभी जितने सारे बंदे थे वो सभी शॉक हो गया होता है। और वो कह रहा होता है, ग्रेट करते हैं, सीनियर चू आप यहाँ पे आए हैं। और वो सभी ग्रेट करते हुए कह रहा था कि आप क्या हिल हो चुके हैं। उसकी ये बातें सुनने के बाद हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर वो अपना गाना गाते हुए चले। इधर डिमोनिक चू जाने के बाद उसके पीछे जितने सारे लोग थे वो अपने बातें करने लगते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अरे मुझे लगता है कि सीनियर चूजियन जो अपना नाम है वो डिमोनिक चू के नाम से हिसाब से रखा है। और ये बातें सुनने के बाद दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि क्या डिमोनिक चू के साथ सीनियर चू का कोई कनेक्शन है। ये सुनने के बाद तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि अरे तू ज़्यादा ही सोच रहा होता है, ये कुछ भी नहीं है, और वैसे भी अगर ये कनेक्शन होता तो आसानी से उसका कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। उनमें से चौथा वाला बंदा कह रहा था कि हाँ तूने सही कहा। वो सभी एक साथ कहने लगते हैं हाँ सही कहा। सिंस शिफ्ट में एक बहुत ही सुंदर सी जगह को दिखाया था, वहीं पे चूजियन यानी डिमोनिक चू पहुंच गया होता है, और वो एक दरवाजे के सामने आके कह रहा होता है कि मास्टर आपके डिसाइपल आपसे मिलना चाहता है। फिर हमें दिखाया था कि चूजियन यानी डिमोनिक चू दरवाजे के अंदर आ गया होता है, और सामने बैठा रहता है ताइजू होलीलैंड का मास्टर यानी वही वाइट हेयर वाली लड़की क्यूमिंग। और वो कह रहा होता है कि चूजियन को सामने देख के कि चूजियन 10 दिन पहले तुमने फाइट किया था और अब तुम मेरे पास आए हो कल्टीवेशन को ठीक करने के लिए। ये बातें सुनने के बाद चूजियन यानी डिमोनिक चू उसके मास्टर के सामने घुटने टेक देता है, और वो कह रहा होता है कि प्लीज़ मास्टर मेरी मदद कीजिए। और ये बातें सुनने के बाद वो क्यूमिंग एकदम कोल्ड आवाज़ में कह रहा होता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लो है फिर भी तुम फाइट कर रहे हो, तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हारा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गया, और वैसे भी मैं तुम्हें कोई भी मदद नहीं कर रहा हूँ, तुम अब यहाँ से निकल जाओ। और इधर उस मास्टर की ये बातें सुनने के बाद चूजियन यानी डिमोनिक चू अपनी जोर आवाज़ में कह रहा होता है कि मास्टर क्या आपको सच में नहीं पता कि मेरा कल्टीवेशन लो क्यों है? क्योंकि मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, मुझे कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिलता है, जो भी रिसोर्सेज होता है वो सभी आप मेरे जूनियर को दे देते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता। क्या आप बता सकते हैं कि मैं कैसे इस तरह से स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, मैं कैसे पावरफुल बन सकता हूँ अगर इस तरह से चलता रहा तो? चूजियन की ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है, और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये बकवास बातें करना बंद करो, तुम्हारा तो कुछ भी टैलेंट नहीं है कल्टीवेशन करने का, और ये तुम्हारे कल्टीवेशन का जो स्पीड है इससे तुम बेहतर होगा कि तुम कल्टीवेशन करना बंद कर दो, और तुम्हारे ये टैलेंट की वजह से तुम कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हो और मुझे दोष दे रहे हो। बकवास बातें करना बंद करो, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। डिमोनिक चू उसके मास्टर की बातें सुनने के बाद हंसता है आप मुझे रिसोर्सेज नहीं दे रहे क्योंकि मैं डिमोनिक चू का नाम मेरे नाम से शेयर किया हूँ इसलिए, है ना? और आप डिमोनिक चू के ऊपर जितना ज़्यादा गुस्सा है वो मेरे ऊपर निकालते हैं, क्या ये सही है? चूजियन के मास्टर यानी डिमोनिक चू के मास्टर डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद अपने बिस्तर से उठता है, और वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कभी भी दोस्त नहीं दिया है, और मैं कभी तुम्हारे ऊपर इस कारण के लिए गुस्सा नहीं हुआ है, और वैसे तुम वापस लौट जाओ, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन तैयार करता हूँ और फिर वो तुम कल्टीवेट कर सकते हो। उस मास्टर की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक चू एक केयरलेस और एक डेविल से हंसता है, और वो कह रहा था कि नहीं 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 मास्टर मुझे अभी यहीं पे मदद करेगा। और गाइस यहीं पे हीरो का बोल्डनेस शुरू होने वाला है यार, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद उसके मास्टर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और वो कह रहा था कि तुम्हारा बातों का मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो? डिमोनिक चू कह रहा था कि मैंने सुना है कि मास्टर आपने हेवनली फिगर्स कॉन्शियस बॉडी पोसेस करके रखा है। फिर डिमोनिक चू उसके मास्टर के एकदम करीब आता है, और वो कह रहा था कि मैं अगर आपके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करता हूँ तो मेरा शरीर हील भी नहीं होगा, और वैसे भी मेरा कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ेगा। और ये सुनने के बाद उसका मास्टर टोटली शॉक हो जाता है। इससे कहता है कैरेक्टर
अगर इस तरह का कैरेक्टर मिल जाता है ना तो यार सीरीज़ पढ़ने में सुनने में मज़ा ही आ जाएगा। इसी तरह के बोल्डनेस की ज़रूरत है। उसके मास्टर कहता है कि तुमने क्या कहा, फिर से कहना। यहाँ पे डिमोनिक कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि मास्टर मेरे साथ ड्यूअल कल्टीवेशन कीजिए। और इधर चूजियन यानी डिमोनिक के मास्टर क्यूमिंग तो टोटली मतलब शर्मा गया होता है, ब्लास्टिंग करने लगता है। और इधर डिमोनिक चूंकि ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है कि तुम नमक हराम डिसाइपल। गाइस मैं आपसे को बता दूं, नमक हराम यानी ये होता है कि आप उसी के घर में खाते हो पीते हो और उसको ही बदनाम करते हो और धोखा देते हो, ये सब कुछ यही होता है, ठीक है। तो वो कह रहा था कि तुम नमक हराम डिसाइपल तुम। तो गाइस देखो मैं आप सभी को बताऊंगा ये दूसरी बात, जब मैं नमक हराम वो कहेगा उसका मास्टर तो मैं बता दूंगा कि तुम बुरी डिसाइपल, तो बुरा डिसाइपल तो ये कहूँगा, ठीक है। तो वो कह रहा होता है कि बुरा डिसाइपल तुम क्या मौत के तलाश पे हो, तुम मेरे जगह पे रह के मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो। सुजैन का मास्टर अचानक से स्पेल कास्ट करता है और उसके सामने एक स्पिरिचुअल तलवार आ जाता है और वो तलवार पॉइंट करते हुए उसका मास्टर कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हारे सारे टेंडेन को काट दूंगा और तुम्हें मेरे इस माउंटेन के बाहर कर निकालवा दूंगा। और आप सभी समझ ही लो वो टेंडेन कौन सा बातें कर रहा है। पर तभी अचानक से डिमोनिक एक स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से उसके मास्टर के जो स्पिरिचुअल तलवार था वो टूट जाता है और उसके मास्टर ज़मीन पे नीचे उतर आता है, उसका पैर कांप रहा होता है और वो बिस्तर पे गिर जाता है। और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं मेरा कल्टीवेशन को रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। डिमोनिक जो उसके मास्टर के करीब आते हुए कह रहा था कि मास्टर प्लीज़। और ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर टोटली मतलब ब्लास्टिंग करने लगता है, शॉक हो गया होता है, मतलब बहुत सारे इमोशन एक साथ चल रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे मास्टर के साथ ये क्या कर रहे हो। और इधर डिमोनिक जो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि प्लीज़ मास्टर एक बार, ये जो लेसन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से, भागने से पहले बता देना कैसा है। आगे का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि टपाटप होने वाला है, ठीक है। मतलब प्यार भरी बातें होने वाला है, तो समझ जाओ यार। और मैं बहुत जल्द एपिसोड 2 लाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे। और हाँ गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और हाँ बहुत सारे लोग कमेंट कर रहा है कि यार एपिसोड कहाँ है, नेक्स्ट एपिसोड कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यार 3-4 दिन हो गया, एक हफ्ता होने वाला है शायद, 1 के भी व्यूज़ नहीं आ रहा है। क्या करूँ यार, सीरीज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो वीडियो अपलोड करने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यार। क्या करूँ, वीडियो पे सपोर्ट दिखाओ, आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया था क्यूमिंग को यानी डिमोनिक के मास्टर को, जो बिस्तर पे बैठा रहता है और वो डिमोनिक को कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम तुम्हारे मास्टर के साथ ये क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे डिमोनिक के मास्टर मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं किस रीज़न से मेरा सारा कल्टीवेशन, सारा स्किल, सब कुछ सील हो चुका है, मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक साधारण सा इंसान बन चुका हूँ। की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक उसके मास्टर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और वो मन ही मन में खुद ही खुद से कह रहा होता है कि मैंने आपके साथ क्या किया, ज़रूर मैं आपके कल्टीवेशन को सील कर दिया हूँ। उसके मास्टर की तरफ देख के मन ही मन में खुद ही खुद से कह रहा होता है कि पिछली ज़िंदगी में आप सभी जब मुझे मारने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो गए थे, तब मैं ये हेवनली वीपिंग समासा सील इस टेक्निक को सीखा था और इस ज़िंदगी में मुझे ये टेक्निक सिस्टम ने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया है। जब तक ये टेक्निक मेरे पास है, इस टेक्निक के बाउंड्री में जितना सारा फीमेल कल्टीवेटर रहेगा उस सभी का कल्टीवेशन मैं सील कर सकता हूँ और अपने हिसाब से मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। डिमोनिक उसके मास्टर के चेहरे पे हाथ रखता है और वो थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि मास्टर आपकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, फिर भी आपका स्किन इतना ज़्यादा अच्छा है। और ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर थोड़ा गुस्सा हो गया होता है और वो कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम्हारे मास्टर के ऊपर कोई तुम्हारा रेस्पेक्ट है कि नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा। डिमोनिक कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मास्टर जल्दी से आपके इस डिसाइपल को मार दीजिए। पर मास्टर अगर हेवनली स्वॉर्ड पीक के मास्टर लिंजू को पता चलता है कि आप कल्टीवेशन खो चुके तो आपको पता है ना कि वो क्या करेगा। और आपको तो पता है कि बहुत सालों पहले उसके फादर को आपने कैसे अपने तलवार के एक स्लैश से ही मार दिया था। और अगर लिंजू को पता चलता है कि अभी आपका हालत कैसा है तो वो ज़रूर आपके पास रिवेंज के लिए आएगा और आपका हत्या कर देगा। ये सब बातें सुनने के बाद डिमोनिक के मास्टर थोड़ा घबरा गया होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए ये सब बातें लिंजू के कान पे नहीं पहुंचना चाहिए। क्यूमिंग सारा सिचुएशन को सोचने के बाद डिमोनिक को कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम्हें हेवनली मार्शल आर्ट, ट्रेजर, कल्टीवेशन रिसोर्सेज जो भी चाहिए तुम्हारा ये मास्टर सब कुछ दे देगा, तुम्हें जो पसंद है वो ही ले सकते हो। पर तुम्हें उसके आधी बात काटते हुए डिमोनिक उसके मास्टर को पीछे धकेल देता है और उसको बिस्तर पे लेटा देता है और वो कह रहा था कि नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
आपके डिसाइपल को चाहिए। और इधर डिमोनिक के मास्टर डिमोनिक को रोक तो ये कह रहा था कि ये बिल्कुल भी नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता, तुम इसके बारे में सोचना भी मान। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल और हाई सेंट हूँ, मैं कैसे एक चिट्ठी के सामने खुद को सबमिट कर सकता हूँ। डिमोनिक उसके मास्टर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरे साथ आपका और ना ही ताइजू होलीलैंड का कोई भी एनिमी था जब तक पिछले जिंदगी में मुझे मारने के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं करते। डिमोनिक उसके मास्टर को कहते हैं कि मास्टर आपको भी फायदा चाहिए है ना, तो अच्छा ठीक है मास्टर, आपको मैं ये टेक्निक देता हूँ। और वो अपने उंगली से कुछ स्पेल कास्ट है और एक किताब आ जाता है और वो कह रहा था कि इस डिसाइपल को एक एंशिएंट कल्टीवेशन टेक्निक मिला था जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप एक बार देख लीजिए। क्यूमिंग यानी डिमोनिक चू के मास्टर उस टेक्निक को देखने लगता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि इस बुरे डिसाइपल को इतना पावरफुल टेक्निक कहाँ से मिल गया। ये टेक्निक तो हेवनली दाव को होल्ड करके रखता है और ये कोई भी ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। डिमोनिक जो कह रहा होता है कि मास्टर ये कैसा है, और ये सुनने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है कि दूर हट जाओ। और ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक जो उसके मास्टर के और भी ज़्यादा करीब आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मास्टर मुझे जो चाहिए इस डिसाइपल को दे दीजिए। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि तुम पूरे डिसाइपल दूर हट जाओ। और वो बहुत सारा कोशिश कर रहा होता है उसको दूर हटाने के लिए, पर कुछ भी नहीं हो रहा। पर तभी अचानक से क्यूमिंग यानी डिमोनिक के मास्टर आँख बड़े हो जाता है और इधर डिमोनिक अपना प्यार उसके मास्टर को दे रहा होता है। और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने एविल काम करना शुरू कर दिया है और आपको 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिला है। और इधर हमें एक एक करके प्यार भरी सीन को दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पे बहुत सारे मून निकल रहा होता है मास्टर का। और वहीं पे सिस्टम का भी नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आप इमोर्टल मिंगदाई के साथ ड्यूअल कल्टिवेशन किया है, आपका इंजरी हील हो चुका है। फिर से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि इमोर्टल कल्टिवेटर मिंगदाई के साथ आपने ड्यूअल कल्टिवेशन किया है, तो आपका खुद का कल्टिवेशन बहुत ही हाई तरीके से बढ़ रहा है। फिर डिमोनिक चू अपने मास्टर के साथ प्यार की धुन में मग्न हो जाता है, यानी सिर्फ डिमोनिक चू ही है और उसका मास्टर तो सिर्फ अपना दर्द सहन कर रहा है, पता नहीं मज़ा भी कर रहा है। और इधर सिस्टम का नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपने 100 होस्ट एपिट्यूड का कमाया है, 100 होस्ट एपिट्यूड कमाया है, ऐसे करके नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। और फिर धीरे धीरे डिमोनिक चू अपने फास्ट फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज से सीधा 8 फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच जाता है अपना कल्टिवेशन, सिर्फ ड्यूअल कल्टिवेशन करने से। तो क्या फ़ायदा इतना मेडिटेट करने का, ये सब कर लो। सीन सिर्फ कथा में दिखाया था कि कुछ घंटा बीत क्या होता है और वहीं पे हमें बिस्तर पे दिखाए थे कि उसके मास्टर को जो सब कुछ लूट गया है। और वहीं पे हमें दिखाए थे कि डिमोनिक चू को जो अपना कपड़े वपड़े टेप कर रहा है। और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आया कि आपने A9 स्टेज के फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच चुका है आपका कल्टिवेशन। फिर डिमोनिक चू पीछे मुड़ता है और वो कह रहा होता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है बाद में मिलते हैं। पर उसको रोकते हुए उसका मास्टर कह रहा होता है कि बुरे डिसाइपल, तुम्हें जो चाहिए था मैं तुम्हें वो दे दिया, क्या आप मेरे कल्टिवेशन को तुम हासिल कर सकते हो। और इधर हमें क्यूमिंग को देख के लग रहा है कि उसके शरीर पे कोई भी जान नहीं बची है, वो सब कुछ खो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और इधर डिमोनिक उसके मास्टर की ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि हासिल बिल्कुल भी नहीं। और ये बातें सुनकर उसका मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम तुम्हारे मास्टर को मारना चाहते हो क्या। डिमोनिक जो कहता है कि मास्टर अगर हम नहीं चाहते कि आपका कल्टिवेशन सील हो गया ये दूसरे लोगों को पता चले तो आप ठीक से इसको छुपाइए। फिर डिमोनिक अपने पास से एक क्रिस्टल निकलता है और वो उसके मास्टर को कह रहा था कि मास्टर आपको तो इमेज रिमेनिंग क्रिस्टल के बारे में तो पता ही है ना। और ये देखने के बाद उसका मास्टर टोटली शॉक हो गया होता है और वो शर्मा गया होता है और वो कह रहा था कि क्या यहाँ पे जो कुछ भी हुआ तुम सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखे हो क्रिस्टल में। डिमोनिक उसके मास्टर को कह रहा था कि अगर फ्यूचर में सब कुछ बंद हो जाता है और मुझे जो चाहिए आप मुझे नहीं देते तो ये सब देख के मुझे काम चलाना पड़ेगा। और इधर उसका मास्टर के नज़र में डिमोनिक एक डेविल लग रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। डिमोनिक चू वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि आपका और मेरा यानी मास्टर डिसाइपल का रिलेशनशिप हमारा बहुत दिनों से है, इसलिए मैं आपको कुछ बातें याद करवा देना चाहता हूँ। अगर ये बिल्कुल भी मत सोचना इस सील को तोड़ने के लिए, क्योंकि तिनकोन कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी नहीं है जो इस सील को तोड़ सके मेरे अलावा। और हाँ वैसे रिकॉग्निशन ऑफ हेवनली एम्परर इस सील को तोड़ सकता है। फिर तभी डिमोनिक चू उसके मास्टर की तरफ मुड़ता है और वो कह रहा होता है और वैसे भी आपको तो पता है कि इस दुनिया में हेवनली एम्परर और नहीं है। और हाँ डिसाइपल अगर मर जाता है आपका तो आप मॉर्टल की ज़िंदगी जीने लगेंगे और फिर मौत का इंतज़ार। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप कोशिश करके देखिए। और ये सब बातें सुनने के बाद डिमोनिक चू के मास्टर यानी क्यूमिंग थर थर काँप रहा होता है और वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करे। और वहीं पे डिमोनिक चू जाते हुए कह रहा होता है कि और हाँ इस डिसाइपल अगर मर जाता है तो इस क्रिस्टल के अंदर जो भी रिकॉर्ड है, इमेज है, वो सब कुछ
बाहर निकल जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा। और आपको तो पता ही है ये सब रिलीज होने के बाद तेनू कॉन्टिनेंट लोगों को क्या सोचेगा आपके बारे में। फिर डीमन एक्चू वहाँ से चला जाता है और उसको जाते हुए उसका मास्टर देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम्हारा मौत इतना आसान नहीं होने वाला है, तुम्हें बहुत दर्द भरी मौत मिलने वाला है। फिर क्यूमिंग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था उसका जो अभी फीलिंग्स है उसको कैसे रिलीज करे। और वो कह रहा था कि एक चिट्टी आके इस दाऊ बाउंड्री के पैर रखा और इस महान पावरफुल इंसान के कल्टीवेशन को सील कर दिया, ये कैसे संभव है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि रात हो गया होता है और वहीं पे डीमन एक्चू खड़ा रहता है यार, मतलब समझ लो सुबह गया था और रात हो गया उससे बाहर निकलने के लिए। और वो वही कह रहा होता है कि किसने सोचा था कि मैं इतना सुबह सुबह जाऊंगा और बाहर निकलने के लिए मुझे इतना रात हो गया होगा। फिर डीमन एक्चू वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि मास्टर के हेल्प का मुझे शुक्रिया अदा करना होगा, क्योंकि मास्टर के हेल्प की वजह से मैंने 9 फाउंडेशन के बिल्डिंग स्टेज पे पहुँच चुका हूँ और मुझे नेक्स्ट टाइम वेट करना होगा ब्रेक थ्रू करने के लिए लीन हुई बाउंड्री की। डीमन एक्चू मन में कह रहा होता है कि इस जिंदगी में मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बनूंगा, क्योंकि जब भी मैं कोई भी पावरफुल कल्टिवेटर से सामना करूंगा तो मुझे कोई भी ना रोक सके। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि एक पहाड़ी इलाके को और वहीं पे हमें डीमन एक्चू को दिखाया था जो एक फ्लाइंग बोट के साथ वो कहाँ जा रहा होता है। तभी अचानक से डीमन एक्चू एक जगह पे आ जाता है और वो वहीं पे रुक जाता है और वो मन में कह रहा होता है कि मेरे पिछले ज़िंदगी में फाउंडेशन बिल्डिंग रिसोर्सेज जो भी था मैंने सब कुछ यहीं पे रखा था, उम्मीद करता हूँ कि वो अभी भी यहीं पे है। फिर डीमन एक्चू अपने हाथ को वाइट करता है और उस हाथ से खून निकलने लगता है और उस खून से एक पत्थर के ऊपर एक स्पेल कास्ट करने लगता है और स्पेल कास्ट करने से वजह से वो एक बहुत सारा रोशनी निकलता है और तभी वो पत्थर हटते हुए एक बॉक्स निकल जाता है। और इधर डीमन एक्चू उस बॉक्स को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो कह रहा था कि फाउंडेशन बिल्डिंग का जो भी ट्रेजर है वो अभी भी यहीं पे है। और वो कह रहा था कि मैं चूजियन, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और मेरा पिछले ज़िंदगी का जो स्ट्रेंथ है उसको मैं रिस्टोर तो करूंगा, उससे भी और भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक से डीमन एक्चू के पीछे से कोई कह रहा था कि अरे ये तो कचरा चू है, मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं तुझसे फिर से वापस मिल पाऊंगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागने से पहले बता देना वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपका कोई भी ओपिनियन वगैरह देना तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में कोई स्ट्रॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, फॉलो में से जो भी करना है करो। और हाँ, मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आई होप बहुत सारे लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये ओपन माइंडेड अथर है जो ये स्टोरी लिखा है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो वही दे रहा है। ठीक है, आप बताना ऑनेस्टली कमेंट करना कि आप जो चाहते हैं वो इस सीरीज़ पे है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि दूसरे सीरीज पे मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि यार एक किस करने के लिए तो एक मतलब सीरीज़ पे दूसरे सीरीज़ पे एक किस करने के लिए हीरोइन को 200 से 400 चैप्टर क्रॉस हो जाता है, फिर भी नहीं कर पाता है। पर इस पे तो एपिसोड 2 पे ही मिल गया। ठीक है, समझ जाओ यार कितना अच्छा है, आगे बने रहो, सपोर्ट दिखाते हो तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी रिलीज़ करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया जाता है कि डीमन एक्चू के पीछे एक बंदे को जो फ्लाइंग बोट के चढ़ पे आ रहा होता है और वो उसके साथी को कह रहा होता है कि अरे देखो यहाँ पे कौन है, ये तो यूजलेस चू है। अरे कचरा चू, मैंने तो सोचा था कि तू मर गया, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि 10 दिनों के बाद मैं तुझे यहाँ पे देख पाऊंगा। और देख के ऐसा लग रहा है कि इंजू माउंटेन के मास्टर उसके डिसाइपल को फेयरली ट्रीट कर रहा है, क्योंकि तुझे मेडिसिन दिया है तेरे कल्टीवेशन को ठीक करने के लिए। और इधर हमें डीमन एक्चू को दिखाया था जो उस बंदे की तरफ एक नज़रों से देखे ही जा रहा होता है और वो मन में कह रहा था कि ये बंदा ही मुझे ह्यूमिलेट किया था और मेरे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था 10 दिन पहले। बंदे का हिम्मत देखना पड़ेगा, मेरा कल्टीवेशन बर्बाद करने के बाद फिर भी मेरे सामने आया है। डीमन एक्चू उस सभी को इग्नोर करता है और साइड से गुजर जाता है और वो कह रहा था कि मैं कुछ और दिन समय लूंगा और 10 दिन बाद एरिना में फिर से हम दोनों का बैटल होगा। और इधर डीमन एक्चू की ये बातें सुनने के बाद वो जेंगमिंग वो नाम पहले ही बता दिया गया था, ये साइड कैरेक्टर है इसलिए नाम को याद रखने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी ये बंदा मतलब विलेन बनने का कोशिश कर रहा है, डीमन एक्चू के सामने विलेन बनने का कोशिश कर रहा है, क्या कहूँ यार। और वो बंदा कह रहा था कि अरे उसने क्या कहा, मैंने सही से सुना है ना। और उसके जितने सारे साथी थे वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और वो कह रहा था कि उसने कहा कि आपसे अरीना में मिलेगा और फिर से बैटल करेगा। फिर जिंगमिंग वॉइस अक्रॉस 1000 ली नाम का एक स्पेल कास्ट करता है। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं, इस स्पेल का काम होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर जो स्पेल कास्ट किया है और वो जो भी शब्द कहेगा उसका शब्द हर बंदे को सुनाई देगा। जिंगमैन कह रहा होता है कि कचरा चू, मैंने 10 दिन पहले तेरा जिंदगी बख्श दिया था जिंजू माउंटेन के मास्टर के खातिर। वैसे तूने फिर से 10 दिनों के बाद अरीना में लाइफ एंड डेथ का चैलेंज किया है, तो मुझे दोस्त मत देना मेरे एक्शन के लिए। और इधर जिंगमिंग की बातें इंजू माउंटेन के सारे डिसाइपल के कानों में पहुंच जाता है। ये बातें सुनने के बाद उनमें से एक डिसाइपल कह रहा होता है कि चूजियन पागल हो गया क्या, उसका हिम्मत कैसे हुआ फिर से चैलेंज करने का वो लाइफ एंड डेथ के एरिना में। उनमें से दूसरा वाला डिसाइपल कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि चूजियन का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है,
पर उसका हिम्मत कैसे हुआ जिंगमिंग के साथ चैलेंज करने का, जिसका कल्टीवेशन सर्कल सिर्फ फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। और वहीं पे तीसरा वाला डिसाइबल कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि 10 दिनों के बाद हमें बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा। सिंस शिफ्ट था मैं वही डिमोनिक चू के वही फ्लाइंग बोट को दिखाया था जो पार्क कर रहा होता है, और जगह को देख के लग रहा है कि वो फिर से उसके मास्टर की जगह पे आ गया होता है। और फिर हमें दिखाया था कि वो फाइनली उसके मास्टर के दरवाजे के सामने आ गया होता है, और वो कह रहा होता है कि इस मास्टर की जगह पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ आज रात मैं यहाँ पे कल्टीवेट करूँगा, और मुझे नहीं लगता कि मास्टर बुरा मानेंगे। और वैसे भी जो कुछ भी मेरा था वो अभी मेरा होने वाला है, और मास्टर तो वैसे मेरा है, और उसका जो कुछ भी है वो भी मेरा ही है। फिर डिमोनिक जो उसके मास्टर के घर के दरवाज़ा खोलते हैं उसके घर के अंदर घुस जाता है, कोई परमिशन का ज़रूरत नहीं है, खुद का ही है। और वो कह रहा था कि हेलो मास्टर, आपका डिसाइबल फिर से आ गया आपको देखने के लिए। ह्यूमिंग कह रहा होता है, यानी डिमोनिक के मास्टर कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइबल, इतने रात को तुम यहाँ पे फिर से आ गए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस लिए आए हो। डिमोनिक जो कह रहा था कि वैसे मास्टर मुझे क्या करने के लिए देंगे मैं वही करूँगा। और ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है, यानी क्यूमिंग कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइबल, कुछ बुरा करने का कोशिश भी मत करना। डिमोनिक जो उसके मास्टर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और उसके फेस को टच करते हुए कह रहा होता है कि मास्टर अब हम पिछले समय से भी ज़्यादा बुरा काम करेंगे, क्या आप देखना चाहते हैं। और फिर डिमोनिक जो एक स्पेल कास्ट करने लगता है, उसके मास्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और फिर वो कह रहा होता है कि फॉर्मेशन राइज, और हमें दिखाया था कि बहुत सारा तालिस्मान पूरे घर को घेर जाता है और एक मतलब वेरियर बन जाता है, इनविजिबल वेरियर बन जाता है। ये फॉर्मेशन देखने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है कि अरे ये फॉर्मेशन तो लेगेसी ऑफ द प्रिमिटिव फॉर्मेशन है। और ये सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि मास्टर का नज़र बहुत अच्छा है, और वैसे आपको ये चाहिए क्या, अगर आपको ये चाहिए तो बता सकते हैं, पर उसके लिए कुछ आपको ऑफर करना होगा एक्सचेंज के लिए। और ये सुनने का उसका मास्टर कह रहा था कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। डिमोनिक चू कह रहा होता कि अगर ऐसी बात है तो मैं शांति से यहीं पे कल्टीवेशन करता हूँ। पर तभी अचानक से डिमोनिक चू अपने पास से एक एप्पल निकालते उसके मास्टर को कह रहा होता है कि ओ हाँ मास्टर, अभी तो आप भूखा होंगे क्योंकि आप मॉर्टल है, आपके खाने की ज़रूरत है। और ये सुनने के उसका मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है, और वो कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल, इस सब कुछ का दोस्त तो तुम्हें ही मिलना चाहिए, देख लेना एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। और वहीं पे उसकी बातों की इग्नोर करती हुई डिमोनिक चू उसके मास्टर की बूटी पे एक चाटा मार, पट्टा से बूटी शॉट। उस शॉट के वजह से क्यूमिंग बिस्तर पे गिर गया होता है, और वहीं पे डिमोनिक चू कैजुअली वहाँ से मुड़ते हुए कह रहा होता है कि मास्टर बहुत ज़्यादा नॉटी हो गया है। डिमोनिक चू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि मास्टर आपके इस जगह पे मैं किलिंग फॉर्मेशन सेटअप कर दिया हूँ, और आप वैसे कैजुअली इस जगह से नहीं निकले, नहीं तो आपका ये नुकसान होगा। और वैसे आपके इस डिसाइपल को कल्टीवेशन करना है और स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है, तो मैं अभी कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, अगर आप इस फॉर्मेशन के बाहर जाने का कोशिश करते हैं तो आपका मौत होने का चांस बहुत ज़्यादा है, और अगर आपका मौत हो जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी होऊंगा। और ये सुनने के बाद उसका मास्टर तो गुस्सा हो गया होता है, और वो कह रहा था कि चूजियन तुम इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में बांट दूंगा। सिंस शिफ्ट था मैं डिमोनिक चू को दिखाए थे जो अपने रूम के अंदर रहता है और शांति में कल्टीवेशन कर रहा होता है, यानी उसका सिस्टम चेक कर रहा होता है। और वहीं पे सिस्टम पे एक फ्रूट दिखाया गया होता है, और इसका नाम होता है सिंसवांग एसासिन फ्रूट, और एक नेचुरल ट्रेजर है, और एक ये डिवाइन फ्रूट है, और उसका सारा डिटेल्स में दिया गया है, उसको मैं नहीं पढ़ने वाला, कोई फायदा नहीं है। फिर डिमोनिक चू उस फ्रूट को सिस्टम से परचेस कर लेता है, और वही किताब रहता है जो उसके मास्टर को दिखाया था, दाओजिन वो टेक्निक। और वो धीरे धीरे वो डिमोनिक चू उस फ्रूट को खा लेता है, खाने के बाद उसके शरीर में कुछ होने लगता है, और उसके दिमाग के ऊपर एक किताब रहता है, वही किताब और वो दाओजिन उसके साथ साथ वही फ्रूट को एक साथ कॉम्बाइन होने लगता है, और उसका कल्टीवेशन बहुत ही हाई तरीके से बढ़ने लगता है। और फिर सिस्टम पे एक एक करके ब्रेक थ्रू का नोटिफिकेशन आने लगता है। अचानक से डिमोनिक चू उसका आँख खोलता है और दिखता है कि सिस्टम में लिखा रहता है कि आपका फाइनल ब्रेक थ्रू आपका करना चाहते हैं, यस और नो, और वो यस पे क्लिक करता है। फिर से सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन टेक्निक दाओजिन यूज कर रहा है, और फिर से एक एक करके ब्रेक थ्रू का नोटिफिकेशन आने लगता है। और इधर में डिमोनिक चू को दिखाया जाता है जो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, और उसके साइड पे बहुत ही गोल्डन कलर का रे घूम रहा होता है, और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि चरना गिरना ये सब कुछ तो रिस्क ही होता है, और सबसे ज़्यादा रिस्क तो वहीं होता है लाइफ और डेथ पे। अगर आप वहीं पे जीत जाते हैं तो आपका रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा खासा रहता है। और इधर डिमोनिक चू को कंटिन्यूअसली कल्टीवेशन करते हुए 1 हफ्ता हो गया होता है, और तभी अचानक से डिमोनिक चू अपना आँख खोलता है और वो खड़ा हो जाता है, और उसके साइड पे बहुत सारा गोल्डन कलर का एनर्जी घूम रहा होता है। और वहीं पे डिंग करते हुए सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि आपने ब्रेक थ्रू खत्म कर लिया है, और आपका 10th स्टेज पे फाउंडेशन बिल्डिंग का ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली हो चुका है। आपका 10 महीने का समय कंज्यूम होता है, और आपका 1000 पॉइंट भी कंज्यूम होता है, और आपका अभी होस्ट का करंट पॉइंट है 0 पॉइंट। और तभी अचानक से आसमान अंधेरा हो जाता है और गोल्डन कलर का बिजलियाँ चमकने लगता है, और वो जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि डिमोनिक चू
मैंने कर दिखाया। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागने से पहले बता देना वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह का वीडियो पाने के लिए। और हाँ, एपिसोड 4 बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट एपिसोड पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी ओपिनियन वगैरह देना तो वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो मैसेज जो भी करना है करो। और हाँ गाइस, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप जाकर ज़रूर इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, क्योंकि यार कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होता है तो मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह दे दूंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। कोई चैनल का प्रॉब्लम होता है तो जाके फॉलो कर लेना। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया था कि वही डिमोनिक चू के ब्रेक थ्रू की वजह से आसमान अंधेरा करते हुए गोल्डन कलर का बिजली चमकने लगता है, और वहीं पे हमें 3 जीवन पीक को दिखाए थे, और वहीं पे एक लड़की खड़ी रहती है और वो उस ब्रेक थ्रू को देख रहा होता है। और फाइनली हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, और जो होता है 3 जीवन पीक का मास्टर लूजिया, और वो मन में कह रहा था कि कितना पावरफुल स्पिरिचुअल वेरलफुल है, और वो मन में कह रहा था कि ये वही विच क्यूमिंग अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है वल्गर वर्ड यूज़ करने के लिए। और वैसे भी ये शब्द मांगा पे है, ठीक है, तो ये शब्द अगर यूज़ नहीं करते तो मांगा पे जो एक्सप्लेनेशन है वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। और किन किन लोगों को लग रहा है कि ये लड़की डिमोनिक चू के हारे में बहुत जल्द ऐड होने वाला है, आप कमेंट करके जरूर बताना। सिंस शिफ्ट था में दिखाया था कि डिमोनिक चू को जो अपने स्पिरिचुअल व्हर्लपूल पे कल्टिवेट कर रहा होता है, और वो मन में कह रहा होता है कि मेरा फ्लेश और स्पिरिट लिमिट क्रॉस हो चुका है। आज मैं मेरे एक्सट्रीम फाउंडेशन के चेन को ब्रेक थ्रू करूंगा और मेरे कल्टिवेशन को हाई स्टेज पे पहुंचाऊंगा। और फिर हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू सक्सेसफुली फाइनल ब्रेक थ्रू कर लेता है, और उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने लार्ज ब्रेक थ्रू किया है, और वो 10 फाउंडेशन स्टेज पे पहुंच चुका है कल्टिवेशन के। और इधर डिमोनिक चू कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने सिस्टम पे रिवार्ड ट्रिगर किया है, चलो देखते हैं मुझे क्या रिवार्ड मिला है। और फिर वो अचानक से एक पांच तैयार करता है और अपने स्पिरिचुअल व्हर्लपूल पे एक पांच करता है। फिर डिमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि कंग्रेचुलेसन होस्ट को रिसीव हुआ है फ्रीमिजुअल स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस। और ये देखने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाता है, और वो कह रहा था कि व्हाट द फक, ये क्या है। और ये देखने के बाद डिमोनिक चू तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया होता है, और वो कह रहा होता है कि फ्रीमिजुअल स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस। वहीं पे सिस्टम नोटिफिकेशन दे रहा होता है कि ये फ्रीमिजुअल स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस कल्टिवेट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होता है। और वहीं पे सिस्टम का नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपका कंग्रेचुलेसन, आपका कॉन्सिक्वेंस आपके होस्ट के साथ मर्ज हो गया होता है। वह भी ये देखने के बाद यहाँ पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि अरे रुको, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। और वहीं पे मैसेज आ गया होता है कि आपका सक्सेसफुल मर्ज हो गया होता है। और वहीं पे डिमोनिक चू बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया होता है। और वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा था कि फक, मैंने ऑलरेडी रिसोर्सेज कंज्यूम कर लिया मेरे कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए, और अब तुम कह रहे हो कि मुझे ये फ्रीमिजुअल स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस मिला है। तुम स्टूपिड सिस्टम, मैं अब कैसे कल्टिवेशन करूंगा। और वहीं पे सिस्टम कह रहा होता है कि ये फ्रीमिजुअल स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस कल्टिवेशन एंशिएंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस था, पर अभी के टाइम पे ये कल्टिवेशन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होता है, और वो रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी नहीं करता कल्टिवेशन। तो अभी के टाइम पे ये फ्रीमिजुअल स्क्वाड कॉन्सिक्वेंस टोटली यूजलेस है। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखाया जाता है जो उदास हो गया होता है, और उसको शाबाशी देते हुए सिस्टम कह रहा होता है कि उदास माँ तो होस्ट, आपको रिसोर्सेज चाहिए है ना, तो चोरी करो, आपको एनिमी बनाओ और उसको मार दो, और अपना ब्रेक थ्रू पॉइंट कमाओ, और उस पॉइंट से अपना कल्टिवेशन बढ़ाओ। वाओ, जैसा होस्ट वैसा सिस्टम। और वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि किसको पता आगे जाके कितना ब्रेक थ्रू पॉइंट लगेगा मुझे कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। और वहीं पे डिमोनिक चू के मतलब प्रोफाइल वोट खोल दिया गया होता है सिस्टम। और ये प्रोफाइल देने के बाद डिमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि चलो ये कॉन्सिक्वेंस तो मेरे शरीर के साथ मर्ज हो गया है, अब तो मुझे कल्टिवेशन करना ही होगा। और वो थोड़ा डेविल ऐसे हंसता है, और वो कह रहा था कि किस्मत से मेरे पास मेरा मास्टर है। फिर डिमोनिक चू अपने मिशन पे निकल जाता है। सिंस शिफ्ट में दिखाया था कि डिमोनिक चू के मास्टर को यानी क्यूमिंग को, जो अपना एप्पल खा रहा है, और कितना प्यारी लग रही है। और तभी अचानक से कोई पीछे से कह था कि ये डिलीशियस है। वहीं पे क्यूमिंग कह रहा था कि हाँ डिलीशियस है, और तभी अचानक से वो गुस्सा हो जाता है, और वो पीछे देखता है तो यार डिमोनिक चू रहता है, और वो कह रहा था कि तुम प्यूरे डिसाइपल, तुम फिर से आगे। डिमोनिक चू उसके मास्टर के करीब आ जाता है, उसके मास्टर को कंधे पे पकड़ता है, और वो कह रहा था कि मास्टर सिर्फ कुछ ही दिन हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत साल हो गया है मैंने आपको नहीं देखा। और वो अचानक से उसके मास्टर के कंधे पे किस करने जाता है, और वो वहीं पे रुक जाता है, और वो कह रहा था कि मास्टर कितने दिन हो गए, आपने नहाया नहीं। और वहीं पे ये बातें सुनी कि उसका मास्टर चुप हो जाता है, और वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, और वो कह रहा था कि फॉर्मेशन के बाहर रेयर कोड है। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं, ये रेयर कोड मतलब बाथरूम को कह रहा होता है कि फॉर्मेशन के बाहर रेयर कोड है, और तुमने ही तो कहा था कि फॉर्मेशन के बाहर नहीं जाना है, और अगर मैं नहाना चाहता भी फिर भी कोई जगह नहीं है मुझे यहाँ पे नहाने के लिए। और ये सुनने के बाद उसके प्यारे डिसाइपल कह रहा होता है कि ये आपके डिसाइपल का फॉल्ट है, अगर ऐसी बात है तो मैं पर्सनली आपको मदद करूंगा नहाने के लिए। और फिर वो उसके मास्टर के हाथ को पकड़ते हैं और वो वहाँ से जाने लगता है, और वो कह रहा था कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए,
आपका ये डिसाइपल आपको नफरत नहीं करेगा। और इधर उसका मास्टर कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम फिर से क्या करने का कोशिश कर रहे हो। सीन्स शिफ्ट होता है, मैं रेयर कोड को दिखाया था, वहीं पे डिमोनिक अपने मास्टर को हॉट स्प्रिंग पे लेटा दिया होता है, अब अच्छी तरीके से धोएगा। और वहीं पे डिमोनिक उसके मास्टर के हाथ को पकड़ता है यार, वही पोजीशन पे जिस पोजीशन पे पहली बार हमने देखा था। और वहीं पे वो कह रहा होता है डिमोनिक कि एक हेवनली फ्रेग्रेंस कौन सी उस बॉडी पे जैसे उम्मीद थी, बहुत दिन हो गए आपने नया नहीं, आप फिर भी आपका स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एकदम प्योर जेड की तरह। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो टोटली इग्नोर करता है उसके मास्टर की बातें को, एक कान से घुसता है दूसरे कान से निकल जाता है, और वो उसके मास्टर के हाथ पे किस करता है। और वो कह रहा था कि मास्टर प्लीज़ मेरे टैलेंट को इम्प्रूव कर दीजिए, मैं आपके पीछे को रब करता हूँ। वाह साला कितना हरामी है यार। और इधर हमें उसके मास्टर को दिखाया था जो कुछ नहीं कह पा रहा होता है, सिर्फ कह रहा होता है कि मेरा डिसाइपल कितना बुरा है। वाह मेरा डिसाइपल वाह। और तभी अचानक से क्यूमिंग को कुछ सेंस होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि बाहर कोई है। और हमें दिखाया था कि क्यूमिंग के दरवाजे के बाहर सच में कोई खड़ा रहता है, और ये बंदा होता है किंगजियो पीक का मास्टर तियानजान होता है। और गाइज ये वही बंदा है यानी जो शुभ काम में हमेशा बाधा डालने का कोशिश करता है, ठीक है। और वो कह रहा था कि सिस्टर दायमिंग क्या आप क्लोज कल्टीवेशन कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, तेरा क्या फ़ायदा यार सुबह काम में, तू यहाँ पे भाग यहाँ से। और इधर हमें दरवाजे के अंदर प्यार भरी सीन को दिखाया जाता है, और वहीं पे हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है, अपना काम कर ही जा रहा होता है। और वहीं पे क्यूमिंग कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना ब्रदर तियानजान, मैं कल्टीवेशन पे मुझे कुछ डिफिकल्टी फेस हो रहा है, तो मैं बाहर जाके आपसे नहीं मिल सकता आज। ये सीन अगर मैं शब्द में बयां करूँ, मतलब अगर ये एनिमेशन होता तो कैसे होता पता है। ये इधर क्यूमिंग कह रहा था मुझे माफ़ करना, ऐसे यार मेरा फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, घर के अंदर हूँ, इधर मॉम है डैड है, क्या करूँ। और इधर डिमोनिक चू के हरकतों की वजह से सिस्टम भी चौंक गया होता है, और वो सिस्टम कह रहा था कि माय गॉड होस्ट सच में एक एविल गाय है, आपने आपके मास्टर के साथ ड्यूअल कल्टीवेशन किया है जिसकी वजह से आपके रिवार्ड के तौर पे ब्लू ब्लड स्वॉर्ड मिस्टिकेट आर्ट आपको मिला है। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि तुम पूरे डिसाइपल, तुम थोड़ी देर के लिए तो रुक जाओ। और इधर बाहर हमें चवन चुतिये को दिखाए थे, हैं सिस्टर मेरे पास 7 क्लास हीलिंग फील है, आप बाहर आ जाइए मैं आपको मदद करूँगा। जाना यहाँ से यार, इतना मज़े का चीज़ कर रहा है, यहाँ पे कितना सुंदर चीज़ देखने को मिल रहा है, तू इधर बर्बाद कर रहा है, भाग यहाँ से। और इधर हमें रूम के अंदर तो एक्सट्रीम चीज़ देखने को मिलता है। वहीं पे क्यों कह रहा था कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ दिन रेस्ट करने दीजिए, कुछ रेस्ट करने दीजिए। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखा एक्सट्रीम कर रहा है यार। मुझे तो लगता है कि यूट्यूब की तरफ से मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाएगा यार। और इधर सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि आपका कल्टीवेशन बढ़ रहा है और आपको 100 एप्टीट्यूड पॉइंट मिला है। और वहीं हमें चवन चुतिये को दिखाते हैं बाहर फिर भी खड़ा रहता है यार मतलब इतना भागने को कह रहा है फिर भी नहीं। उदास होकर कह रहा था कि अच्छा ठीक है अगर आप वही चाहते हैं तो यार कोई ठीक नहीं, तू भाग यहाँ से तभी ठीक होगा। और इधर वो चवन चुतिया फिर भी खड़ा रहता है और वो कह रहा था कि सिस्टर मिंगदे क्या आपने सुना है कि आपका डिसेबल चूजियन और जिंगमिंग के साथ तिंजू पिक के चैलेंज कर रहा है लाइफ और डेथ के। मैंने सुना है कि आपका डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा लेज़ी है और आपका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा कम है, और मुझे लगता है कि आपका हॉनर ख़त्म हो जाएगा अगर वो हार जाता है तो। और इधर हमें रूम के अंदर दिखाया जाता है जो क्यों क्या कहे यार, कितना प्यार भरी सीन है। और वो कह रहा था अपनी कपती आवाज़ में, हाँ मुझे उस इवेंट के बारे में पता है और मैं उसके पर्सनल अफेयर में ऐड नहीं होना चाहता, तो उसे जो भी करना है उसे करने दो। और तभी अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि आपका होस्ट का एप्टीट्यूड 600 से भी ज़्यादा हो चुका है और होस्ट का कल्टीवेशन स्पीड 25 फोल्ड बढ़ चुका है। और इधर हमें दरवाजे के बाहर वो भी बंदे को दिखाया जाता है और वो कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि सिस्टर का अपना प्लान है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ और मैं आपके लिए ये बांसुरी बजाता हूँ, इससे आपका फ़ायदा होगा, आपके शरीर हील हो जाएगा। और वो अपना बांसुरी बजाने लगता है। बाहर खड़ा हुआ बंदा मदद करने के लिए अपना बांसुरी बजा रहा है और रूम के अंदर तो कुछ कल्टीवेशन के तो दूर की बात कुछ और ही हो रहा है। और वहीं पे हमें डिमोनिक चू को दिखाया जाता है, वो प्यार से अपने मास्टर के माथे पे हाथ रब कर रहा होता है। कितना प्यार है यार। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल। और इधर क्यूमिंग मन ही मन में कह रहा होता है कि जब मैं ब्रदर तियानजान से बात कर रहा था तब उस समय यार कुछ कह नहीं पाता, मैं कह देता हूँ मैं मेरे डिसाइपल के साथ सेक्स कर रहा था। मैं डिमोनिक चू कह रहा था कि मास्टर तियानजान का जो बांसुरी है वो अमेजिंग है, उसके लिए तो मुझे बहुत सारा एनर्जी मिल गया था। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा था कि दूर हो जाओ मुझसे। और इधर डिमोनिक चू अपने डेविल फॉर्म में आ जाता है और देख के पूरा डेविल लग रहा होता है। और वो कह रहा था कि मास्टर आपके ये आवाज़ देख के गुस्सा देख के लग रहा है कि आप नहीं थके, अगर आप बुरा नहीं मांगे तो मेरे कल्टीवेशन के लिए आपसे रिसोर्सेस ले लूँ थोड़ा।
और यानी यार और भी कर लो एक्स्ट्रा। और भाई भी सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि वाह होस्ट को पूरा डेविलस लग रहा है, मतलब समझ रहे हो, सिस्टम भी चौंक गया है। और वहीं पे उसका मास्टर क्यूमिंग तो शौक हो गया, तो उसका पसीना आ रहा होता है यार, और भी सहन करना है। गिव इट टू मी, टेक इट आई ड्रिंक इट ऑल। यार ये सीरीज बिल्कुल भी बच्चे मत देखना, नहीं तो यार मेरा चैनल गायब हो जाएगा। बच्चों को मत शेयर करना। और हाँ ये 18+ है यार ओपनली तो नहीं दिखाया, पर ये इसका मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे तो कम्युनिटी गाइडलाइन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है। पता नहीं ये सीरीज़ रहेगा या नहीं चैनल पे, तो जल्दी से देख लो यार। और हाँ यहीं पे वीडियो ख़त्म। और अभी भी नया चैप्टर नहीं आया है, जब भी आ जाएगा अपलोड कर दूंगा। और हाँ आगे जाके ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि और भी बहुत सारा ये ओपन माइंडेड सीरीज़ है, यानी स्मार्ट एंड बोल्ड ये कैरेक्टर है, तो आगे जाके बहुत कुछ मिलेगा। और मैं गारंटी हूँ कि वो एक ही लड़की पे अटके नहीं रहेगा, बहुत सारा लड़की आएगा, मतलब टोटली बहुत बड़ा हड़िम बनेगा। ठीक है, तो बनेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के लिए बस नहीं मिलता है नेक्स्ट एपिसोड पे। और हाँ इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक मुझे। आज के लिए बाय बाय। वीडियो के स्टार्टिंग के बाद में क्यूमिंग यानी डेमोनिक के मास्टर के रेसिडेंस यानी जगह को दिखाया जाता है। वहीं पे रूम के अंदर क्यूमिंग यानी डेमोनिक के मास्टर मेडिटेट कर रहा होता है, और वहीं पे उसके साइड पे डेमोनिक खड़ा रहता है। और वो कह रहा होता है कि 4th लेवल एलिक्सा और 5 लेवल 1 एलिक्सा, सिर्फ इतना ही। क्यूमिंग कह रहा था कि मैं सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें मेरा कल्टीवेशन अनसील करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे स्टोरेज रिंग से मैं जितना भी ट्रेजर है मैं तुम्हें दे सकता हूँ। डेमोनिक चुप वहाँ से जाते हुए ये कह रहा होता है कि चलिए भूल जाइए, मेरे पास अभी 4000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन है, जो कुछ ना रहने से तो अच्छा है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, आपसे बाद में मिलते हैं। डेमोनिक चुप वहाँ से चले जाने के बाद क्यूमिंग अकेला बैठा रहता है, और वो मन में कह रहा होता है कि क्या मुझे होली मास्टर के पास जाना चाहिए, हो सकता है कि वो मेरे इस सील को तोड़ सके। पर अचानक से उसको डेमोनिक के वार्निंग को याद आता है, और वो कह रहा होता है कि नहीं, अगर सील तोड़ने में फेल हो जाता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा मुसीबत पे पड़ सकता हूँ। पर क्यूमिंग को ये सब बातें सोचने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और डेस्परेट फील होने लगता है, और वो कह रहा होता है कि क्या मेरे बाकी की ज़िंदगी मॉर्टल बन के रहना होगा और बुढ़ापे के कारण मेरा मौत हो जाएगा। नहीं, मैं क्यूमिंग, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। क्यूमिंग अपने प्यारे सी जगह से एक फॉक्स मार्क्स निकालता है, और वो मन में कह रहा था कि किस्मत से बूढ़े डिसाइपल जब मेरे कल्टीवेशन को अनसील किया था, तब मेरे स्टोरेज रिंग से ये ट्रेजर को मैंने छुपके से निकाल लिया। किस्मत से उसने नोटिस नहीं किया, अगर नोटिस करता तो वो ये ब्रोंज फॉक्स मार्क्स उसके साथ ले जाता। कुछ समय के लिए मेरे कल्टीवेशन को मैं रिकवर नहीं कर सकता, पर इस मार्क्स को पहनने के बाद मेरे कल्टीवेशन ओड़ा को छुपा सकता हूँ। और जब तक ये मैं पहन के रहता हूँ और लोगों के करीब ना जाता हूँ, तो मेरा कल्टीवेशन जो सील है वो किसी को पता ही नहीं चलेगा, और मेरा जो अभी दुश्मन है वो मुझे अभी अटैक नहीं करेगा। क्यूमिंग उस मार्क्स को ध्यान से देखने लगता है, और वो मन में कह रहा होता है कि वैसे ये मार्क्स ओल्ड चू डीमन छोड़ के गया था जब उसे हर कोई मारने के लिए निकले थे। ये बहुत ही बुरी बात है। ओल्ड डीमन चू का कल्टीवेशन सिर्फ 100 सालों के अंदर प्रीमिजुअल स्टेज तक पहुंच चुका था। अगर चूजियन ओल्ड डीमन चू के जैसा वही बुरा रास्ता चुनता है, तो चूजियन का हालत वही ओल्ड डीमन चू के जैसा ही होगा। क्यूमिंग उस फॉक्स मास्क को पहनने लगता है, और वो मन में कह रहा होता है कि चलो भूल जाओ, वो जो सब भी मैटर है वो बहुत पुराना है, और मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कैसे कल्टीवेशन को मेरा अनसील करना है वो मुझे ढूंढना ही होगा, नहीं तो मेरे पूरी जिंदगी उसके कंट्रोल में रहना होगा। सीन शिफ्ट होता है, मैं डेमोनिक चू को दिखाए थे, अचानक से उसको कुछ सेंस होता है, और वो कह रहा था कि हाँ, और वो मन में कह रहा था कि अच्छा, तो मास्टर ने फाइनली वो ब्रोंज फॉक्स मास्क पहन ही लिया। मैंने इतना कड़ी मेहनत के साथ जितना सारा प्लान किया था वो बर्बाद नहीं हुआ है। और इधर डेमोनिक जो मन में सोच रहा होता है कि उसका मास्टर उस फॉक्स मास्क को पहनने के बाद ड्यूअल कल्टीवेशन करने के लिए उसकी बिस्तर पे वेलकम करेगी। और इधर वो मन में कह रहा था कि हाँ, अगर ऐसे नहीं चलेगा तो मैं होली लैंड पे पीसफुल जिंदगी कैसे जीऊँगा मेरे प्यारे मास्टर। डेमोनिक जो अपने पास से एक स्वॉर्ड निकाल लेता है, और ये स्वॉर्ड एक मिस्टिकल वेपन होता है, और इस स्वॉर्ड का नाम होता है अज़ुरा ब्लड स्वॉर्ड। वाओ, कितना कूल नेम है यार, इस सीरीज़ का मतलब हर कुछ कूल है। और वहीं पे डेमोनिक जो मन में कह रहा होता है कि ये ब्लड स्वॉर्ड सिस्टर ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया है, और ये टॉप ग्रेड तो नहीं है, पर ये बहुत ही अच्छा। लाइफ एंड डेथ अरीना में सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है। अभी से अगर इस स्वॉर्ड की मदद से मैं स्वॉर्ड आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, तो 3 दिन के बाद इस स्वॉर्ड को मैं फुल्ली यूज़ कर पाऊंगा। और फिर वो एक स्पेल कास्ट करने लगता है, स्वॉर्ड कंप्रेशन। वो स्पेल कास्ट करने के बाद डेमोनिक चू के शरीर से वो सोल निकल जाता है, और वो स्वॉर्ड के ऊपर चढ़ के जाने लगता है। पर तभी अचानक से डेमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिंग करते हुए, कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने इनसेट रिलम हासिल किया है।
और आपका सीक ऑफ मीनिंग शुरू होने वाला है। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखाया जाता है जो उसका सोल स्वॉर्ड पे चढ़ के जा रहा होता है और वहीं पे सिस्टम पे नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है कि आपने 800 मीटर तक लॉन्ग जर्नी किया है, आप 1000 मीटर तक लॉन्ग जर्नी किया है, आप 1500 मीटर तक लॉन्ग जर्नी किया है, आप 2000 मीटर तक लॉन्ग जर्नी किया है। ऐसे नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है और उसका फाइनल नोटिफिकेशन आता है आपने 9999 मीटर तक आपने सफ़र जारी किया है। और अचानक से डिमोनिक चू की आँख जलने लगता है और बहुत सारा रोशनी निकलने लगता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि तो ये है स्वॉर्ड एसेंस। डिमोनिक चू कॉमरेड स्वॉर्ड इंडियन नाम का फिर से एक स्पेल कास्ट करता है, तभी अचानक से हेवन रेड रे नाम का एक रोशनी डिमोनिक चू के माथे के ऊपर घुस जाता है और उसके फोरहेड पे एक सर्प बन जाता है जो दिखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा होता है। और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि डेंग कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपने सक्सेसफुली गैसेव इंटेंट को अचीव कर लिया है। आपको जो अवार्ड मिला है वो 5 मेजर स्वॉर्ड इंटेंट, हेवन डिपिंग स्वॉर्ड इंटेंट है और कैटेगरी स्वॉर्ड इंटेंट और एट्रीब्यूट वाइंड है। डिमोनिक चू कह रहा था कि हेवन डिपिंग स्वॉर्ड इंटेंट अच्छा है, ये स्वॉर्ड इंटेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, मेरे साथ मैच। डिमोनिक चू वापस जाने लगता है और वो कह रहा था कि चलो वापस चलते हैं और मेरे केव रेसिडेंट में जाके सिस्टम की मदद से स्वॉर्ड इंटेंट को ब्रेक थ्रू करेंगे। अगर ये स्वॉर्ड इंटेंट मैं सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो 3 दिन के बाद जो लाइफ एंड डेथ के एरिना में मैच है वो मैं एक स्लैश पे गेम खत्म कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट तो हमें ताइजू होलीलैंड के ताइजू पीक को दिखाया जाता है और वहीं पे एक लड़की को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि इस होलीलैंड के अंदर कोई है जो स्वॉर्ड इंटेंट को सर्च कर रहा था। इंटरेस्टिंग, वाओ, बहुत ही ज़्यादा हॉट। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि एनिमेशन और ये मांगा के कैरेक्टर में जो फीमेल कैरेक्टर होता है उसका जो बॉडी होता है वो रियल लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपको सेटिस्फाई करेगा। आप कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो नहीं लगता मुझे सेटिस्फाई कर पाएगा यार, इस तरह के यार लगता है कि मैं इस दुनिया में ही खो जाऊँ। फिर वो लड़के ध्यान से उस स्वॉर्ड इंटेंट को देख रहा होता है और वो थोड़ा चौंक जाता है और वो कह रहा था कि वो इंसान 9999 मीटर तक उसका स्वॉर्ड इंटेंट पहुंच चुका है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। 30,000 साल पहले स्वॉर्ड गॉड किंगसू एम्परर एंडलेस स्वॉर्ड डोमेन इस रिलेम पे पहुंच पाए थे। क्या ये हो सकता है मेरे ताइजू होलीलैंड पे स्वॉर्ड गॉड जैसा जीनियस अपियर हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, 3 दिन बीत गया होता है, हमें स्काई पनिशमेंट पीक के लाइफ एंड डेथ अरीना को दिखाया जाता है और वहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ होता है और वहीं पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो उसका नाम होता है जिंगलिंग और वो स्काई स्वॉर्ड पीक का सक्सेसर है और वो कह रहा था कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा लवली है। वहीं पे हमें उस लड़के के साइड पे जिंगमैन को दिखाया जाता है और वो चापलूसी करते हुए कह रहा था कि सीनियर वेदर लिंजन, मैंने सुना है कि आपने क्लोज डोर कल्टिवेशन पे डिवाइन स्किल रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है, ये बहुत ही ज़्यादा एडमायरेबल है। और वहीं पे वो लड़का कह रहा था कि ये तो सिर्फ डिवाइन स्किल रिलम है, ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है। पर तभी अचानक से उस लड़के के साइड पे एक लड़की की एंट्री होती है और वो उसका नाम होता है सू तीजियान और वो 10 दाओ पीक का सक्सेसर है। और उस लड़की को देख के वो लड़का कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर सू, मुझे उम्मीद नहीं था कि आप यहाँ पे आएंगे देखने के लिए, मैंने नहीं सोचा था कि आप सिर्फ बैटल देखने के लिए इस बोरिंग जगह पे आएंगे। और वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि ये जो कुछ भी मैटर था वो मेरी वजह से ही शुरू हुआ था, तो ये नेचुरल है, मैं यहाँ पे देखने के लिए आऊँगा। मैं सिर्फ चूजियान को ठीक करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे मारा जाए। तो गाइस ये लड़की वही है जो चूजियान का जो ओरिजिनल बॉडी का ओनर था, वो मारा गया इस लड़की के कारण। ठीक है, चिंता मत करो, हमारे डिमोनिक चू इसका बदला जरूर लेगा, बाप का, दादा का, सबका बदला। वहीं पे हमें उस लड़के को यानी स्काई पेविलियन के सक्सेसर को दिखाया जाता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है कि मुझे सच में नहीं पता वो कचरा चू में क्या अच्छा है। जूनियर सिस्टर सू, आप उसके साइड पे क्यों बातें करते हैं मुझे पता नहीं। और वहीं पे जिंगमैन कह रहा होता है कि सीनियर सिस्टर, आप उसे नहीं बचा सकते जो लाइफ एंड डेथ एरिना में चैलेंज किया है। और उसके साइड पे एक बंदा खड़ा रहता है और वो हंस के कह रहा था कि चूजियन का जो स्किल है उसकी हिम्मत कैसे हुआ ब्रदर जिंगमैन को चैलेंज करने का, आज वो ज़रूर मरने वाला है और वो थक गया है जीने से। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि हाँ एकदम सही कहा, नहीं तो वो अभी तक आया क्यों नहीं, वो ज़रूर डर गया होगा। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि जीनोफिक के लोग कैसे एक कचरे को सहन करते हैं, मुझे नहीं पता। गाइज आप लोग अगर मांगा रीड करते हो या फिर मांगा देखते हो तो अगर आपको कोई मतलब पब्लिक ओपिनियन देना हो ना तो आपको इस तरह के 3 लोग देख ही आएंगे अपना अपना ओपिनियन देके। मैंने ये लोग इस तरह के हैं जो खुद के बुट्टी में टट्टी है पर दूसरों को बोल रहा है कि अरे तेरे बुट्टी में टट्टी है, धो ले यार। मतलब खुद का तो जाए कुछ भी हो पता नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर दूसरों पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पर तभी अचानक से हमें एक फीमेल कैरेक्टर का एंट्री होते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम होता है तोजियन और वो शिंजुआ पीक का 5th सीनियर सिस्टर है। और वो लड़की वही 3 छिछड़ों को कह रहा होता है कि दूसरों को बदनाम करके खुद का आनंद लेना, क्या तुम्हारे पीक मास्टर ने यही सिखाया है। वाह, बहुत ही अच्छा डायलॉग था। और वहीं पे 5th सीनियर सिस्टर यानी ताओजियन को यहाँ पे देख के बहुत सारे लोग मतलब वही बैकग्राउंड कैरेक्टर मतलब मॉब कैरेक्टर जो होता है
उनमें से कोई कह रहा होता है कि अरे ये तो शिंजो पिक का 5th सीनियर सिस्टर है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या वो सच में यहाँ पे बैटल देखने के लिए आया है, क्यों नहीं आ सकता है क्या, तू खुद आया है बूटी पे टट्टी लेके और वो यहाँ पे साफ करके नहीं आ सकता। फिर वो बैकग्राउंड कैरेक्टर यानी मॉब कैरेक्टर जितने सारे हैं वो सभी कहने लगता है सीनियर सिस्टर ताव दिया, और कुछ नहीं कहता। मेरे तरफ से कह देता हूँ सीनियर सिस्टर ताव दिया, हे पूरे आपको देख लिया घर जाके हिला लूंगा। पर तभी अचानक से एक लड़का चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अरे वहाँ देख चूजियान आ चुका है, और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में फ्लाइंग बोट पे चढ़ के चूजियान आ रहा होता है, यानी हमारे डिमोनिक चू। भाई का लुक देख रहे हो, टोटली बैडेस कूलनेस, अगर वो चाहे किसी को भी बर्बाद कर सकता है जैसे उसके मास्टर को किया है। हमें 5th सीनियर सिस्टर ताओतियान को दिखाया जाता है जो चूजियान को देख के थोड़ा एक्साइटेड हो गया होता है, और वो चूजियान के पास आते कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर, और वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि ओ जूनियर सिस्टर आप यहाँ पे आए हैं। ताओतियान कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आपका ये जूनियर सिस्टर को यहाँ पे होते हुए आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, और वहीं पे डिमोनिक चू कह रहा होता है कि चिंता मत करो, यहाँ पे जो कुछ भी है सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर ताओतियान कह रहा होता है कि 20 दिन पहले आपका ये जूनियर सिस्टर क्लोज कल्टीवेशन करने के लिए गया था, जिसकी वजह से सीनियर ब्रदर को हर्ट हुआ होगा, मुझे बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा है। ये बात यह है कि उसका आधी बात काटते हुए डिमोनिक चू कह रहा था कि ये सब कुछ ठीक है, तुम खुद के ऊपर दोष मत दो यार, कितना क्या रहेंगे यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो डोमिनेट ना कर दे डिमोनिक चू। पर तभी अचानक से डिमोनिक चू का नजर दूसरी तरफ जाता है, और वो जब मुड़ के देखता है वो वही लड़की को देखता है, यानी वही लड़की जिसके कारण सब कुछ ये शुरू हुआ था, और वो उस लड़की की तरफ देख के मन ही मन में कह रहा होता है कि ओ तो वो यही गॉडेस है जो टूलमैन इसको सीक्रेटली प्यार करता था। और मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ टूलमैन किसको कह रहा है, ये चूजियन के ओरिजिनल ओनर को। यार थोड़ा रिस्पेक्ट दिया करो यार। और वहीं पे डिमोनिक चू उस लड़की की तरफ देखे ही जा रहा होता है, और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि इस लड़की को देख के लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है और इसका कल्टिवेशन मेड कोड लेवल के है। और वहीं पे उस लड़की को भी नज़र डिमोनिक चू की तरफ जाता है, और वो डिमोनिक चू की तरफ देख के मन ही मन में कह रहा होता है कि चूजियन को देख के क्यों लग रहा है कि ये पूरा अलग इंसान है। Because I am heavenly demon who stole the principle of domination from God. हमें जिंगमैन को दिखाया जाता है जो स्वॉर्डबी के सर के पास आते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर ताओतियान यहाँ पे है, क्या मैं फिर भी जाऊँ कचराचू को मारने के लिए। और वहीं पे वो लड़का कह रहा था कि ये लाइफ एंड डेथ का अरीना है, अगर वो मर जाता है तो क्या मैटर करता है, और ये ताओतियान क्या सच में अपने हाथों से आसमान को ढक सकता है, जाओ उसको मार दो। और ये बातें सुनने के बाद जिंगमैन कह रहा था कि अच्छा ठीक है सीनियर ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको अच्छी केयर करता हूँ। जिंगमैन डिमोनिक चू के सामने आता है और वो कह रहा था कि चूजियन तू अगर आ ही गया है तो लाइफ एंड डेथ के अरीना के चैलेंज को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि तेरे साथ डील करने के बाद मुझे क्लोज कल्टिवेशन पे जाना है। यार जिंगमैन की बातें सुनने के बाद लग रहा है कि पूरे घमंड में है, और मुझे क्यों लग रहा है कि इसका हालात बहुत बुरा होने वाला है, अंत बहुत बुरा होने वाला है। और इधर हमें डिमोनिक चू यानी डोमिनेटर को दिखाया जाता है, और वो कह रहा होता है कि कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर, मुझे अभी भी कुछ कहना है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म, भागो यहाँ से, बहुत दिनों बाद एपिसोड आया, यहाँ पे चैप्टर आया है, तो आज ही आया है, आज ही फटाक से वीडियो बना दिया, क्योंकि बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सीरीज़ खतरनाक चल रहा है ये चैनल पे, तो मैंने सोचा अपलोड कर दूँ। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि हर एक चैप्टर पे डुअल कल्टिवेशन देखने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है, मतलब अभी तो नहीं पर होगा। अभी हमें 3 लड़कियों को दिखाया गया है जो मुझे तो लगता है कि डिमोनिक चू के हाड़े में ऐड होने वाला है। मैं किस लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ ताओतियान मुझे नहीं लगता कि वो हाड़े में ऐड हो सकता है, मुझे नहीं लगता, अभी तो नहीं लगता, बाद में हो सकता है कि चेंजेस हो। और हाँ ताओतियान हो सकता है अगर ऐड होता है ना तो वो रोमांटिक तरीके से होगा, मतलब उसके डिमोनिक चू के जो मास्टर के साथ ज़बरदस्ती हुआ है ये नहीं होगा, बट रोमांटिक तरीके से होगा, क्योंकि वो ताओतियान उसके साथ रोमांटिक कनेक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें तेंजू पिक लाइफ एंड डेथ चैलेंज अरीना को दिखाया जाता है। हमें डिमोनिक चू को दिखाया जाता है जो अपने हाथ से कुछ निकाल लेता है, और वो कह रहा होता है ऑडियंस को कि ब्रदर एंड सिस्टर आप सभी ये बैटल देखने के लिए आए हैं, तो अगर इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किया जाए तो कैसा रहेगा, आप सभी हम दोनों में से किसी के ऊपर वेट लगाए, जो विन करेगा वो प्रॉफिट पे रहेगा। मेरे पास 6 7th ग्रेड 3-1 फील है और सभी हाई ग्रेड फील है, तो कैसा रहेगा आप सभी वेट लगाइए। और वहीं पे डिमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि होस्ट रिमार्केबल, होस्ट ने खुद के पावर को छुपाया है और कमज़ोर होने का नाटक कर रहा है, इससे वो अपना प्रॉफिट कमाएगा।
इससे आपको सिस्टम के तौर पे 300 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। और वहीं पे हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है, उनमें से एक बंदा कह रहा होता है डिमोनिक के फील को देखे, अरे ये उसके पास जो फील है ये 7th ग्रेड टेंस 1 लेजेंडरी फील है ना। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि अगर इस फील को कंज्यूम किया जाता है तो उसका कल्टीवेशन 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और या तक कि लेजर सेंड्रिलम पे भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। स्काई शॉर्ट शिफ्ट के सक्सेसर यानी वही बंदा आपको एपिसोड 5 पे मिल जाएगा इसका डिटेल्स। तो वो कह रहा होता है डिमोनिक को कि आप कैसे वेट लगाना चाहते हो, और वो मन में कह रहा होता है कि मैंने अभी अभी डिवाइन ब्रिज रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है कुछ दिन पहले और मुझे अच्छे फील की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता था कि ये कचरा चू मेरे पास आ जाएगा एक ट्रेजर लेके। और वहीं पे मैं 5th जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो डिमोनिक चू को रोक रहा होता है, और वो मन में कह रहा होता है कि अगर मास्टर को पता चला कि सीनियर ब्रदर ने इतना बड़ा वेट लगाया है तो ज़रूर ब्रदर के ऊपर गुस्सा होगा। डिमोनिक चू कह रहा था कि हाँ मुझे पता है, सभी को लग रहा होगा कि ये 6-7 ग्रेड हाई क्वालिटी टिंजुआन फील का वैल्यू कितना होगा, पर किस्मत से यहाँ पे तिंजुआ पीक का एल्डर यहाँ पे है। फिर डिमोनिक चू एक एल्डर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि एल्डर क्या आप जूनियर को बता सकते हैं कि इस 6 फील का वैल्यू कितना है। डिमोनिक चू के ये बातें सुनने के बाद वो एल्डर कह रहा होता है कि ये फील बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर इस फील को ऑकेशन में बेचा जाता है तो हर एक फील का वैल्यू 1 मिलियन टॉप ग्रेड यून स्टोन से भी नीचे नहीं होगा, और वो 7 ग्रेड टॉप क्वालिटी तिंजुआ फील का वैल्यू 6 मिलियन टॉप ग्रेड यून स्टोन। ये सब बातें सुनने के बाद स्काई शॉर्ट शिफ्ट के सक्सेसर को दिखाया था जो मन में कह रहा होता है तो इसका मतलब हमें ऐसा वेट लगाना होगा जो 6 मिलियन टॉप ग्रेड यून स्टोन के बराबर हो। डिमोनिक चू को दिखाया था जो कह रहा होता है कि आप सभी टेंस मत हो, अगर एक इंसान एफोर्ड नहीं कर सकता तो आप एक साथ मिलकर वेट लगाओ, जब आप विन कर जाओगे तो आपका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आप अपना हिस्सा ले लेंगे। डिमोनिक चू के बातें सुनने के बाद ऑडियंस में जितना सारा लोग था वो सभी एक्साइटेड हो जाता है और वो कह रहा था कि हाँ ये एकदम सही कहा, हम एक साथ बीट लगा सकते हैं। वो सभी बीट लगाने लगता है कि मैं बीट लगाता हूँ इतना भी चूजियन हार जाएगा, और दूसरा वाला कह रहा था कि मैं भी बीट लगाता हूँ चूजियन हार जाएगा, इतना पैसा लगाता हूँ। वो सभी चूजियन के खिलाफ पैसा लगा देता है, यानी चूजियन अगर हार जाता है वो सभी को पैसा मिल जाएगा, डबल हो जाएगा। और वहीं पे डिमोनिक चू अपने कुल अंदाज में कह रहा था कि अरे इतना जल्दबाजी मत करो, सभी को बीट लगाने का मौका मिलेगा, जल्दी से धीरे धीरे करो। वहीं पे हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो मन में कह रहा था कि हाँ मैंने जैसे उम्मीद किया था वो सभी मेरे खिलाफ है, मैं इस बार अच्छा खासा कमाने वाला हूँ। और भाई पे हमें उस बुड्ढे को दिखाए थे जो इस सभी ट्रेजर को देख रहा होता है और वो मन में कह रहा होता कि ओ बाप रे यहाँ पे जितना सारा ट्रेजर है वो सभी बहुत ही अच्छा स्टाफ है। फिर डिमोनिक चू अपनी जगह से छलांग लगा देता है और वो सीधा जाके अरीना में लैंड करता है। और भाई पे मैं जिंगमैंग को दिखाया था जो कह रहा था कि चूजियान तू सच में इस एरिना में आया है, तेरे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और इधर हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो आगे बढ़ रहा होता है, टोटली बैडेस्ट लग रहा होता है, और वो कह रहा होता है ये बिल्कुल भी मत भूलना ये लाइफ एंड डेथ स्टेज एरिना है, और ये भी हो सकता है ये तेरे लिए आज लास्ट स्टेज है जहाँ पे तू खड़ा है, तेरा एक गलत स्टेप तेरे सर को धड़ से अलग कर सकता है। वहीं पे वो एल्डर रेफरी रहता है और वो कह रहा होता है चिल्ला तो ये कि मैं डिक्लेयर करता हूँ लाइफ एंड डेथ बैटल शुरू होता है। हमें जिंगमैंग को दिखाया था जो फाइट के लिए तैयार हो गया होता है और वो मन में कह रहा होता है कि हाँ मैं 9th लेयर चाकुरा सी रोटेंग रिलम के पीक पर हूँ, मैं चूजियन जैसे इंसान से फाइट कर रहा हूँ जो अभी 4th लेयर चाकुरा सी रोटेंग रिलम पे है। क्या ये फाइट चिट्टी को कुचाल देने जैसा है ना। फिर जिंगमैंग डिमोनिक चू की तरफ एक बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है और फिर वो अपने पेड़ से डिमोनिक चू के ऊपर अटैक करने जाता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक मिस हो जाता है और डिमोनिक चू उस अटैक को आसानी से डोज कर दिया होता है। फिर डिमोनिक चू जिंगमैंग से दूर हट जाता है और ये देखने के बाद जिंगमैंग कह रहा था कि हाँ तेरा स्पीड बुरा नहीं है। फिर जिंगमैंग अपने पास बहुत सारे थंडर नीडल सामान करने लगता है और वो थंडर नीडल डिमोनिक चू की तरफ फेंक देता है और वो कह रहा था कि अब मैं देखता हूँ तू कैसे इस सभी को डोज करता है। और इधर हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाया था जो जितना सारा थंडर नीडल था सभी को डोज कर दिया। और इधर डिमोनिक चू के इतना सारा डोज देखने के बाद भाई पे ऑडियंस पे उसका 5th जूनियर सिस्टर कह रहा था कि ऐसा लगता है हेवन भी मेरे एल्डर मार्शल ब्रदर को सेफ रखना चाहता है। ऑडियंस में से एक बंदा कह रहा था कि जिंगमैंग के हर एक अटैक रूथलेस है, वो चूजियन के हर एक वाइटल पॉइंट पे अटैक कर रहा है। एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि चूजियन अगर इस तरह से डिफेंडिंग करता रहा तो वो एक मिस्टेक जरूर करेगा, चूजियन का मूवमेंट फास्ट है पर वो इस तरह से ओपोनेंट को हरा नहीं सकता। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ चूजियन हारने वाला है। सीन शिफ्ट में फाइटिंग स्टेज को दिखाया था, वहीं पे जिंगमैंग डिमोनिक चू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और डिमोनिक चू के ऊपर एक पंच करता है, थंडर पाम का पंच करता है, पर आसानी से डिमोनिक चू उसको डॉज कर दिया होता है और डिमोनिक चू जिंगमैंग को लाल करते हुए कह रहा होता है कि आजा आजा मुझे हिट कर। और इधर हमें दूसरी तरफ जिंगमैंग को दिखाया था जो गुस्से से अपना दांत पीस रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि ये चूजियन ईल की तरह स्लीपर है, अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं ठीक से फाइट ही नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो अपने पास से थंडर स्वॉर्ड निकालता है और वो मन में कह रहा होता है कि मैं इस मूव की मदद से सब कुछ खत्म कर दूंगा। फिर जिंगमैंग अपना थंडर स्वॉर्ड लेकर डिमोनिक चू की तरफ आगे बढ़ने लगता है और फिर वो डिमोनिक चू को एक ब्लैक थंडर वेरियर से घेर देता है। और इधर डिमोनिक चू ये सब देख रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि क्या वो अपने स्वॉर्ड ओरा से मुझे रोकना चाहता है ताकि मैं भाग ना सकूं। फिर
डिमोनिक अपने पास से वही असुरा स्वाड को निकल लेता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये बहुत अच्छी बात है, मैं अब देखना चाहता हूँ मेरा न्यू वेपन का पावर कितना है। फिर डिमोनिक अपने तलवार की मदद से एक स्लैश पे ही वो थंडर बैरियर को तोड़ देता है और वो वहां से बाहर निकलने लगता है। ये देखने के बाद जिंगमैंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि हाँ, तेरा पेट कभी भी शेर को मत दिखाना। फिर हमें दिखाया था कि जिंगमैंग डिमोनिक के पीछे आ गया होता है और फिर जिंगमैंग डिमोनिक के ऊपर एक किक मारता है, पर हमें दिखाया था कि डिमोनिक आसानी से जिंगमैंग के किक को रोक लिया होता है। डिमोनिक उस जिंगमैंग के किक को रोकते हुए हंस रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि हाँ, वो मेरे ट्रैप पे गिर चुका है, मेरे पास एंशिएंट बॉडी है। वैसे तो ये बॉडी फुल डेवलप नहीं हुआ है, पर जब बात आता है क्लोज कॉम्बैट की तो मैं मेरे रिलम पे इनविजिबल हूँ। और फिर वो अपने तलवार को आगे बढ़ाता है और जिंगमैंग के सीने को चीर दिया होता है। और ये देखने के बाद जिंगमैंग टोटली शॉक हो गया होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हुआ। फिर जिंगमैंग का तलवार मिट्टी पे गिर जाता है और वहीं पे जिंगमैंग जमीन पे गिर जाता है और वहीं पे हमें डिमोनिक को दिखाया जाता है जो अपना तलवार लेके खड़ा रहता है। और इधर हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो सामने का नज़ारा देख के वो सभी हक्का बक्का रह गया होता है, एक भी शब्द नहीं कह रहा होता है और वो सभी का मुंह खुला का खुला रह गया है। इसे कहते हैं कि बोल के नहीं, मैं काम करके तुम सभी का मुंह बंद करूंगा। और इधर हमें स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर को दिखाया था जो टोटली शॉक हो गया होता है और वो अपने गुस्से से दांत पीस रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि ये क्या हुआ, क्या मैंने अभी जो देखा वो सच है या फिर सपना है। और गाइज यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से, भागने से पहले बता देना वीडियो कैसा लगा। और हाँ गाइज, आज ही चैप्टर रिलीज हुआ है, एपिसोड मतलब चैप्टर 6, तो मैंने एपिसोड 6 भी डाल दिया, तो कितना अच्छा हो बताओ। और गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, लाइक फॉलो करना जरूर, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस टाइम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें लाइफ एंड डेथ चैलेंज एरिना को दिखाते हैं, सभी चुप रहता है। तभी अचानक से एक बंदा कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जिंगमैंग हार गया। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि चूजियन के जैसा एक 4th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस लेवल का कल्टीवेटर एक पीक लेवल के सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिलम कल्टीवेटर को हरा दिया। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि 20 दिन पहले चूजियन का कल्टीवेशन एक कचरा था ना, आज क्या हुआ है। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, मेरे रेफरी को दिखाया था जो कह रहा होता है कि मैं आज अनाउंस करता हूँ लाइफ एंड डेथ एरिना में चूजियन जीत चुका है। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया था जो चूजियन के खिलाफ वेट लगाया था वो सभी हार गया होता है, उस सभी का हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि मेरा 3000 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि मैं तो मिस्टिक आर्मेंट हार चुका हूँ। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि मैं भी बहुत बड़ा अमाउंट हार चुका हूँ, मैं दूसरी बार वेट बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है चूजियन को दिखाया था जो अचानक से खून की उल्टी कर देता है और ये देखने के बाद उसका 4th जूनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कह रहा था कि सीनियर अब क्या ठीक है। फिर 4th जूनियर सिस्टर डिमोनिक के पास आ जाता है और वहीं पे कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर क्या सही है। वहीं पे डिमोनिक कह रहा होता है कि सिस्टर मुझे डायरेक्ट डिसाइपल के सीट के पास लेके चलिए। और वहीं पे 4th जूनियर सिस्टर कह रहा था कि अच्छा ठीक है सीनियर ब्रदर आप थोड़ी देर रुकिए। हमें दूसरी तरफ डिमोनिक को दिखाया था जो छुपके से एक डेविल हंसी हंसता है और वह मन में कह रहा होता है क्योंकि मैं इनके शिकार के लिए बेवकूफ बन रहा हूँ, मुझे ये एक्टिंग करना है, मैं उस सभी को मेरे एक्टिंग के कोई खामी देखने नहीं दे सकता। मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे जूनियर ब्रदर और सिस्टर, तुम सभी का वेपन, फील्ड, ट्रेजर, स्पिरिचुअल स्टोन सब कुछ मेरा है। फिर हमें डिमोनिक को दिखाया था जो उसके 4th जूनियर सिस्टर के सहारे जा रहा होता है और वहीं उसके साइड पे स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर को दिखाया था जो डिमोनिक को देख के मन ही मन में कह रहा था कि चूजियन देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंजरी हो चुके हो, चिंता मत करो, आज तुमने जितना कुछ भी जीता है वो सब कुछ मैं छीन लूंगा। फिर वो सक्सेसर उसके साइड पे एक बंदे को कह रहा होता है कि चिंगलिंग फाई अब तुम्हारी बारी। ये बातें सुनने के बाद वो बंदा कह रहा था कि हाँ मैं समझ गया। फिर वो बंदा डिमोनिक के पास आता है और डिमोनिक को रोकते हुए कह रहा था कि चूजियन रुको, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है मेरे साथ फाइट करने का। हमें 4th जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो उस बंदे को कह रहा होता है कि क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि ब्रदर चूजियन अभी घायल है, तुम उसे फाइट के लिए पूछ रहे हो, तुम क्या करने का सोच रहे हो। पर तभी अचानक से स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि सिस्टर ताओ याओ तुम आउट ऑफ लाइन जा रहे हो, अगर तुम लाइफ एंड डेथ एरिना में आए हो तो तुम चैलेंज को अवॉइड नहीं कर सकते। और चूजियन तो एक मैच की मदद से बहुत सारे रिसोर्सेज ले लिया है। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पे थोड़ा लाख है, पर मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और देख के ऐसा लग रहा है कि हर कोई ऐसा ही चाहता है। तो चूजियन के साथ चिनलिंग फैंग का और एक फाइट क्यों ना हो जाए और जो वेट रहेगा वो पहले जैसा ही रहेगा और अगर चूजियन फिर से जीत जाता है तो हम खुशी खुशी सब कुछ मान लेंगे। फिर वो स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर डिमोनिक के पास आ जाता है और वो कह रहा होता है कि क्या तुम हिम्मत कर सकते हो वेट लगाने के लिए। डिमोनिक कह रहा होता है कि मैं सिर्फ 4th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम के कल्टीवेटर हूँ और एक फर्स्ट लेयर डिवाइन ब्रिज रिलम के कल्टीवेटर से फाइट करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, इसलिए अभी जो वेट है उसको मैं 30% बढ़ाना चाहता हूँ। और वहीं पे डिमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि वाओ होस्ट सिर्फ चालाक ही नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी भी है और आपको सिस्टम को रिवार्ड के तौर पे 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। और वहीं पे डिमोनिक करके हंसता है और इधर डिमोनिक की ये बातें सुनने के बाद स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर कह रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है,
और वो मनी मन में कह रहा होता है कि जैसे उम्मीद थी, पावर के बिना लालची होना पाप है और मुझे दोस्त मत देना क्योंकि तुम खुद ही सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। हमें दूसरी तरफ वही लड़की को दिखाया था, नाम भूल गया हूँ, यानी जिसके कारण ये लाइफ एंड डेथ फाइट शुरू हुआ था। और वो मनी मन में कह रहा था कि छह चूजियान को क्या नहीं पता कि कहाँ पे रुकना चाहिए। और इधर में डिमोनिक चू को दिखाया था जो हर किसी को कह रहा था कि सब इधर देखो, मैं चूजियान लाइफ एंड डेथ अरीना में फिर से फाइट करने वाला हूँ। क्या तुम सब उस चीज को वापस पाना चाहते हो जो अभी खो चुके हो? क्या तुम सब कर सकते हो? और एक लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट होने वाला है, जल्दी से वेट लगाओ और खुद को अमीर बनाओ। और इधर हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो डिमोनिक चू के ये सब मोटिवेशन बातें सुनने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो सभी फिर से वेट लगाने लगता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अब चूजियान डिवाइन बीच ड्रम के कल्टिवेटर से फाइट करने वाला है, उसके लिए ये मैच जीतना इम्पॉसिबल है। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा और उसने अभी एक फाइट खत्म किया है और वो अभी बहुत ज्यादा वीक है। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि मेरे पास जितना पैसा है सब कुछ मैं वेट पे लगा दूंगा, चूजियान हरेगा। और इधर हमें दूसरी तरह डिमोनिक चू को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और वो मनी मन में कह रहा था कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। सीन शिफ्ट तो मैं रेफारी को दिखाया था जो कह रहा होता है कि लाइफ एंड डेथ अरीना चूजियान वर्सेस चेनलिंग फाइट शुरू होता है। हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो चूजियान के ऊपर चिंता करते हुए कह रहा होता है कि क्या सीनियर ब्रदर कर पाएंगे, और वहीं पे चूजियान कह रहा था कि चिंता मत करो। हमें फाइट के एरिना में चिंगलिंग फाई को दिखाए थे जो डिमोनिक चू को कह रहा होता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता पर मेरे पास एक रीजन है जिसके लिए मैं तुमसे फाइट कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि ओ अच्छा, तो रीजन क्या है बता सकते हैं? चेनलिंग फाई कह रहा होता है कि मेरा जूनियर सिस्टर एक मिशन पे गया था, उस समय वो बहुत ज्यादा घायल हो गया है और उसकी जिंदगी को बचाने के लिए एक रेयर ट्रेजर की जरूरत है और वो ट्रेजर सीनियर लिंग यून के पास है। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं ये लिंग यून स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर है और शायद इस बंदे के साथ वो कंडीशन रखा है कि वो डिमोनिक चू के साथ फाइट करेगा, जीतेगा तभी जाके वो ट्रेजर देगा, तो इसलिए वो फाइट कर रहा है बंदा डिमोनिक चू के साथ। चेनलिंग फाई डिमोनिक चू को कह रहा होता है कि ये जो फाइट है मैं सिर्फ मेरे जूनियर सिस्टर के लिए कर रहा हूँ और मैं तुमसे अभी माफी मांग सकता हूँ और वैसे स्वॉर्ड का कोई आंख नहीं होता तो मुझे दोस्त मत देना अगर तुम मर जाते हो। और इधर हमें दूसरी तरह डिमोनिक चू को दिखाए थे जो चेंगलिंग फाई को कह रहा होता है कि तुम्हारा ये कहानी सुनने के बाद मुझे लगता है कि ये कहानी बहुत ही दुखद था। फिर डिमोनिक चू एक डेविल हंसी हंसता है और वो कह रहा था कि पर ये मेरी गलती है, हम लाइफ एंड डेथ अरीना में लाइफ एंड डेथ के बारे में बात नहीं कर सकते। डिमोनिक चू एक सीक्रेट टेक्निक यूज करता है और वो एक ही झलक में चेनलिंग फाई के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। हमें दूसरी तरफ चेनलिंग फाई को दिखाया था जो डिमोनिक चू के उस अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोका होता है और वो कह रहा था कि तुमने मेरे ऊपर स्नेक अटैक किया। और इधर हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाए थे जिसका हर एक स्टेप बिजली की रफ्तार से होता है और फिर वो चेनलिंग फाई के पास आ जाता है और वो कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जूनियर सिस्टर को अच्छी तरीके से केयर करूंगा, तुम शांति से मरो। फिर डिमोनिक चू चेंगलिंग फाई के शरीर पे तलवार और पार कर देता है। फिर डिमोनिक चू चेंगलिंग फाई के ऊपर एक फाइनल फ्लाम अटैक करता है और वहीं पे चेंगलिंग फाई दूर जाके बैरियर पे गिरता है और वो वहीं पे मर जाता है। ब्रो चेंगलिंग फाई चिंता मत करो, हमारा डिमोनिक चू तुम्हारे सिस्टर का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल करेगा, चिंता मत करो, बहुत जल्द वो तुमको भूल भी जाएगा तुम्हारा जूनियर सिस्टर, चिंता मत करो, इतना खुशी देगा डिमोनिक चू। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि ये तुम्हें हमेशा याद में रखना है कि जब विलेन ज्यादा बातें कहने लगे वो बहुत जल्द मरने वाला है, इसलिए पर्सनली मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ जो बकवास बातें करता है। और गाइस हमें तो पता है कि डिमोनिक चू बातें बहुत कम करता है पर काम बहुत ज्यादा करता है, इसलिए वो विलेन भी है और वो मरा भी नहीं है। और गाइस आज का एपिसोड खत्म। भगो यहाँ से भागने से पहले बता दो ना वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल तो क्या करे चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस इस सीरीज का एक ही चैप्टर रिलीज हुआ है तो फटाक से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। हाँ गाइस मैं तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ डिमोनिक चू के हारेम पे कौन सी नई लड़की आने वाली है, तो ये देखने के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप लोग अगर एक्साइटेड हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस आप सभी को कोई भी पर्सनल ओपिनियन वगैरह देना तो वीडियो के हिसाब आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके मैसेज कर सकते हो। और हाँ गाइस इंस्टाग्राम में जाकर ज़रूर फॉलो करना, ठीक है? फॉलो नहीं किया करते हो यार फॉलो क्या करो नहीं तो गोली मार देंगे। तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें ऑडियंस को दिखाया था जो डिमोनिक चू के ये परफॉर्मेंस को देख के वो टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि चूजियान तो 4th लेयर के सीओ कॉन्सिक्वेंस स्टेज पे है, वो चेनयुन फाई को कैसे हरा सकता है, ये कोई मीनिंग नहीं बनता है। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि चूजियान ने अभी जो टेक्निक यूज किया वो एक मिस्टिक ग्रेट शैडो लिविंग टेक्निक है और वो अपने पास से 7 शैडो यूज किया, इसका मतलब वो इस टेक्निक को फुल्ली मास्टर कर लिया है। पर तभी हमें एक बंदे को दिखाया था जो रोते हुए कह रहा था कि इस समय में मैं पूरा सब कुछ हार गया, मैं जो भी बिट पे लगाया था सब कुछ हार गया। उनमें से एक दूसरा बंदा रोते हुए कह रहा था कि मैंने 10,000 अपर स्पिरिचुअल स्टोन उधार लिया था, अब मैं इसे चुकता कैसे करूंगा। उनमें से दूसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे हर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें 5th जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो डिमोनिक चू के हाथ को पकड़ लिया होता है और वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आप अमेजिंग है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ में डिमोनिक चू को दिखाया था जो कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था, ये बताने का कोई जरूरत ही नहीं है। फिर डिमोनिक चू वही ट्रेजर के पास आ जाता है जो सब कुछ बेट पे जीता था
और वो ट्रेजर को अपने पास से रखते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है, आज का दिन मजेदार था, बहुत ही अच्छा दिन था। फिर डिमोनिक कह रहा था कि ओ नो, मेरा स्टोरेज स्पेस भर चुका है, अब मैं कैसे लेके जाऊंगा। जूनियर सिस्टर, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है? और वहीं पे मैं दूसरी तरफ उस सभी बंदे को दिखाया था जो वेट हार गया था, और डिमोनिक की ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि क्या हम सभी सब कुछ हार चुके हैं और तेरे पास जगह नहीं है सब कुछ रखने का। फिर हमें फिफ्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो डिमोनिक को कह रहा था कि हाँ जरूर सीनियर ब्रदर, ये लो, और फिर वो उसके पास से वो स्टोरेज स्पेस दे देता है। और वहीं पे डिमोनिक कह रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जूनियर सिस्टर। जूनियर सिस्टर कह रहा था कि सीनियर बता, तुम्हें ये जितना यूज़ करना है कर लो और तुम्हें थैंक यू कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ डिमोनिक को दिखाता है जो ऑडियंस की तरह मूर्ता है और वो कह रहा होता है मेरे हाथ पे जो है ये पीक ग्रेड स्काई मिस्टिक फील है, क्या तुम सभी को ये नहीं चाहिए? और वहीं पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है, उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें और दूसरा कोई बेट नहीं लगाना है, हमें वो बिल नहीं चाहिए। और वहीं पे हमें एक दूसरे बंदे को दिखाते हैं जिसके मुंह से खून निकल गया होता है और वो कह रहा था कि चूजियन यहाँ पे सिंपली कोई भी बैटल नहीं करने आया है, वो सिर्फ यहाँ पे कमाने के लिए आया है। हमें डिमोनिक को दिखाता है जो ऑडियंस का ये सब बातें सुनने के बाद कह रहा था कि छह अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ। और फिर वो अपने पास से फ्लाइंग बोट को निकाल लेता है और फिर वो जाने लगता है। पर तभी अचानक से डिमोनिक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिंग करते हुए, होस्ट ने फिर से एविल काम किया है, रिवॉर्ड के तौर पे आपको 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। हमें दूसरी तरफ फिफ्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो डिमोनिक को रोकते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर, तुमने जियोन लिंगवान को गुस्सा दिला दिया है और वो इंसान अच्छा नहीं है, तुम्हें जरूर केयरफुल रहना होगा। और गाइस फिफ्थ जूनियर सिस्टर उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो स्काई शॉर्ट सेट के सक्सेसर है। सिंस शिफ्ट होता है हमें दिखाया था कि डिमोनिक को जो अपने रूम पे आ गया होता है और वो अपने पास से जो इतना सारा ट्रेजर वेटिंग पे जीता था वो निकाल लिया होता है और वो मन में कह रहा होता है कि मैं टोटल 1,60,000 स्पिरिचुअल स्टोन जीता है, अब मैं देखता हूँ इस सब कुछ के एक्सचेंज में मुझे कितना ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। फिर डिमोनिक उस ट्रेजर में से एक तलवार को पकड़ लेता है और उस तलवार को सिस्टम में एक्सचेंज कर लेता है और फिर हमें दिखाया था कि सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपको 1 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। और ये देखने के बाद डिमोनिक तो टोटली शॉक हो गया था और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा था कि सिर्फ 1 पॉइंट, ये कैसे हो सकता है, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता हूँ। सिस्टम क्या कोई गलती हुई है तुमसे? मैं पिछली बार जब मॉर्टल ग्रेड इक्विपमेंट एक्सचेंज किया था तब मुझे 5 पॉइंट मिला था, पर अब मुझे सिर्फ 1 पॉइंट मिल रहा है, ये कैसे हो सकता है, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता हूँ। सिस्टम डिमोनिक को रिप्लाई देते हुए कह रहा था कि किक की होस्ट का कल्टीवेशन बढ़ चुका है, आपने अभी जो प्रोडक्ट एक्सचेंज किया है उस आइटम के क्वालिटी को आपने कंज्यूम किया है और ब्रेक थ्रू पॉइंट और आइटम का क्वालिटी अलग बात है और मैं सिर्फ अभी होस्ट से माफी मांग सकता हूँ क्योंकि होस्ट ने अभी लो ग्रेड आइटम एक्सचेंज किया है ब्रेक थ्रू पॉइंट के लिए। फिर से सिस्टम कह रहा था कि और हाँ, स्पिरिचुअल स्टोन को डायरेक्टली ब्रेक थ्रू पॉइंट पे एक्सचेंज नहीं कर सकते और ये मत पूछना कि क्यों नहीं कर सकते, मैं अगर आंसर दे देता हूँ तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। और सिस्टम का ये सब नोटिफिकेशन देखने के बाद डिमोनिक तो टोटली गुस्सा हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि ये बास्टर्ड सिस्टम ये मेरे साथ खेल रहा है क्या। फिर डिमोनिक उसके ट्रेजर की तरफ देखता है और वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं जुवाई वीक के अंदर मेरा जितना सारा ट्रेजर है वो सब कुछ बेच दूंगा, उसके बाद मैं हाई क्वालिटी आइटम खरीद लूंगा और उसके बाद मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। पर तभी अचानक से डिमोनिक को कुछ सेंस होता है और वो कह रहा था कि हाँ, ये ब्रोजन फॉक्स मास रिएक्ट कर रहा है, मास्टर किससे बात कर रहा है। सेंस शिफ्ट होता है हमें ताइजवान पीक को दिखाए थे और वहीं पे हमें मिंगदाई को दिखाया था यानी डिमोनिक के मास्टर को, जो एक लड़की को कह रहा होता है कि योर होली हाइनेस, आप कह रहे हैं कि चूजियन लैंड ऑफ बिगिनर के डिफेंस पार्ट पे एंटर किया था और उसने लेजेंडरी प्रीमिडियल स्वार्ड इंटेंट को भी ढूंढ लिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे डिसाइपल का टैलेंट बहुत ही ज्यादा लो है, प्रीमिजुअल इंटेंट हासिल करना तो दूर की बात, उसके लिए लैंड ऑफ बिगिनर पे एंटर करना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर हमें फाइनली उस लड़की को दिखाया था जो मिंगदाई उससे बात कर रहा था और गाइस हमें तो पता है कि ये लड़की कौन है, ये एपिसोड 5 या 6 पे आपको देखने को मिल जाएगा और ये लड़की वही है जो डिमोनिक के ब्रेक थ्रू को देख रहा था। और फिर वो मिंगदाई को कह रहा होता है कि उस रात मैंने खुद के आंखों से ये देखा था। फिर वो लड़की अचानक से मिंगदाई की तरफ मुड़ता है और वो कह रहा था कि मिंगदाई, क्या तुम्हारे डिसाइपल का बिहेवियर रिसेंटली चेंज हुआ है? हमें तो इसी तरह डिमोनिक के मास्टर को दिखाया था जो उस लड़की को कह रहा होता है कि योर होली हाइनेस, क्या आपको संदेह है कि उससे कोई प्रोसेस करके रखा है? वो लड़की कह रहा होता है कि मैंने एक बार सोचा था पर मैंने दूसरी बार ये सोचना बंद कर दिया। फिर वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हारा सोल किसी के शरीर को प्रोसेस करना चाहता है तो तुम्हारा कल्टीवेशन लोली सेंट्रिलम पे ऑलमोस्ट होना चाहिए। हर एक इंसान उसके जिंदगी में लैंड ऑफ बिगिनिंग पे एक बार ही एंटर कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो इंसान भी नहीं जो इंसान दूसरे इंसान के बॉडी को प्रोसेस करके रखा है वो इस कार्ड रूल को तोड़ सके। इसलिए मैं संदेह नहीं कर रहा हूँ कि कोई चूजियन के शरीर को प्रोसेस करके रखा है। हमें मिंगदाई को दिखाया था यानी डिमोनिक के मास्टर को, जो कह रहा था कि अगर कोई उसके शरीर को प्रोसेस करके नहीं रखा है तो वो लैंड ऑफ बिगिनिंग पे कैसे एंटर कर सकता है। वो लड़की कह रही होती है कि ऐसा हो सकता है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। फिर वो लड़की मिंगदाई की तरफ मुड़ता है और वो कह रहा था कि मिंगदाई, तुम्हारा जो डिसाइपल है उस डिसाइपल के कल्टीवेशन को ग्रो करने के लिए तुम बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करना। ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में हमारे ताइजवान होली लैंड के अंदर एम्परर स्वार्ड गॉड का जन्म होने वाला है। और ये बातें सुनने के बाद मिंगदाई कह रहा होता है कि हाँ जरूर मैं उसे मदद करूंगा। और गाइस इस ब्लू हेयर वाली लड़की को देखो, चेहरे को तो देखो यार, मन भर जाएगा, दिल भर जाएगा, सब कुछ भर जाएगा।
और मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमोनिक चू के हरे में जॉइन होने वाला है। चिंता मत करो, डिमोनिक चू के प्रोटीन बूस्टर बनने वाला है। हमें तो इसी तरह मिंगडाई को दिखाया था, यानी डिमोनिक चू के मास्टर को, जो उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद मन मन में कह रहा होता है कि मैं उसको कल्टिवेट करने में मदद करूँ। कैसे? मैं ऑलरेडी मेरे डिसाइपल के एनर्जी बूस्टर बन चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमोनिक चू को दिखाया है जो उन दोनों के बातें को छुपके से सुन रहा होता है, और वो मन में कह रहा था कि मास्टर, मेरे प्यारे मास्टर, जब ताई सूजी ऑलरेडी कह चुका है मेरे कल्टीवेशन पे मदद करने के लिए, तो मुझे दोस्त मत देना आज रात आपके रूम पे जाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूमिंग के रूम को दिखाया था और वहीं पे हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के एंट्री होता है और वह क्यूमिंग के पास होते हुए कह रहा था कि मास्टर, आपका ये डिसाइपल आ चुका है लेसन सीखने के लिए। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था। वाह यार, फिगर तो देखो यार। और वो कह रहा था डिमोनिक चू को, तुम बुरे डिसाइपल, तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया? डिमोनिक चू कह रहा था कि मास्टर, क्या आप कह सकते हैं कि मैंने आपसे क्या छुपाया है? और वहीं पे हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था, कह रहा होता है कि तुम्हें प्रीमिजियल स्वॉर्ड इंटेंट मिल चुका है और ये फैक्ट तुमने मुझसे छुपाया है। पर हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाया था जो उसके मास्टर के करीब आ जाता है और उसके मास्टर के कमर को पकड़ लेता है और वो कह रहा था कि ओहो, तो मास्टर को कैसे पता चला इसके बारे में? डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद क्यूमिंग कह रहा होता है कि होली मास्टर सेंट किंग रिलम के मोस्ट पावरफुल कल्टिवेटर है और वो डिमेंशन को कंट्रोल करता है, तो ये नेचुरल है कि तुम उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते। डिमोनिक चू कह रहा था कि ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, तो क्या होली ग्राउंड मेरे जैसे जीनियस के कल्टीवेशन को ग्रोथ करने के लिए रिसोर्सेज देगा? क्यूमिंग कह रहा होता है कि इस ताइज़वान होली लैंड के अंदर कोई भी फ्री रिसोर्सेज नहीं है, अगर चाहे तुम एंशिएंट एम्पायर का रिकॉर्डिनेशन भी क्यों ना हो। अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो तुम्हारे खुद के पावर के साथ फाइट करना होगा। ग्रीन रूम में उगने वाला एक फूल तूफान का सामना नहीं कर सकता। और ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि हाँ, मैं ये बातें मानता हूँ। फिर डिमोनिक चू उसके मास्टर को अपने बाहों में भर लेता है और उसके मास्टर के गालों पे हाथ से हिलाते हुए कह रहा होता है, तो क्या मैं यहाँ अपनी स्ट्रेंथ से रिसोर्सेज मांगने के लिए नहीं आया हूँ? और वहीं पर मैं दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था जो डिमोनिक चू को कह रहा था कि बुरे डिसाइपल, नहीं नहीं, आज नहीं। और गाइस, आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि आज वो क्यों नहीं करना चाहता है, शायद पीरियड है। ठीक है यार, इनमें से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि यार भाई तुमको कैसे पता? यार सिंपल सी बात है, मैं जब रात में सोने जाता हूँ मेरा सोल ऑटोमेटिकली इस स्टोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है, तब उस दुनिया में, कल्टीवेशन की दुनिया में चला जाता हूँ। तो सब आप सभी को तो पता ही होगा उसके बाद क्या होता है, बहुत मज़ा करता हूँ। ठीक है, चिंता मत। तो गाइस, यहीं पे बकवास बातें खत्म करते हैं और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें डिमोनिक चू को दिखाए थे जो क्यूमिंग के गालों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि जब मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ और वैसे मुझे करने को कुछ है ही नहीं, तो मास्टर क्यों ना मेरे कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए मदद करे। फिर डिमोनिक चू क्यूमिंग के ऊपर चढ़ जाता है, फिर क्यूमिंग के गले पे एक किस करता है और वहीं पे डिमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट सच में एक बैड गाय है। होस्ट ने फिर से उसके मास्टर के साथ डुएल कल्टीवेट किया और आपको रिवॉर्ड के तौर पे 6 टायर टॉप क्रेन पॉइजन मिलता है। और फिर डिमोनिक चू के सिस्टम से एक एक करके नोटिफिकेशन आने ही लगता है कि आपका कल्टीवेशन टैलेंट 100+ हो चुका है, आपका कल्टीवेशन टैलेंट 100+ हो चुका है। और हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था जो पहले डिमोनिक चू की तरफ देख के कर रहा था, पर अभी वो घूम गया होता है, यानी ये डॉगी स्टाइल चल रहा है। और वहीं पे डिमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है कि आपका कल्टीवेशन टैलेंट 100+ हो चुका है, आपका 100+ हो चुका है, ऐसे करके अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। ऐसे करते करते 6 घंटे हो गए होते हैं। यार डिमोनिक चू 6 घंटे तक कंटिन्यूसली किया है, समझ रहे हो? फिर हमें डिमोनिक चू को दिखाए थे जो अपना काम वगैरह खत्म करने के बाद अपना कपड़े वगैरह पहन रहा होता है और वहीं पे हमें क्यूमिंग को दिखाए थे जो बर्बाद हो गया होता है, लूट गया होता है और वो सोया रहता है वहीं पे। और हमें दूसरी तरह डिमोनिक चू के सिस्टम को दिखाए थे और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि होस्ट का टैलेंट 970 तक पहुंच चुका है और होस्ट का कल्टीवेशन स्पीड 31 टाइम तक बढ़ चुका है। पर तभी सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट का कल्टीवेशन 5th लेयर ऑफ सी कॉन्सिक्वेंस रिलेम के हाफ स्टेप पर है। हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाया था जो क्यूमिंग की तरफ देखता है और वो मन में कह रहा था कि मेरा कल्टीवेशन स्पीड इतना स्लो कैसे हो गया है? क्या क्यूमिंग का हेवनली फ्रेग्रेंस कॉन्सिक्वेंस बॉडी कमजोर हो चुका है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मास्टर के कल्टीवेशन को सील करके रखा हूं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? क्या मैं नेक्स्ट टाइम उसके कल्टीवेशन को अनसील कर दूं? पर तभी डिमोनिक चू को कुछ रियलाइज होता है और वो मन में कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। फिर डिमोनिक चू उसके मास्टर को कह रहा था कि मैंने आज मास्टर को बहुत ज्यादा परेशान किया, इस डिसेबल को आप जाना चाहिए। परेशान किया, बर्बाद कर दिया उसे। और हमें दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाया था जो कुछ भी नहीं कह रहा होता है, पर वो मन में कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसेबल, तुम सिर्फ इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें हजारों पीसों में बांट दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें जुआओ पीक के जुआओ टावर को दिखाया था और वहीं पे हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू आ गया होता है और डिमोनिक चू को वहीं पे देख के 2 गार्डों में से एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो यूनिवर्स ऑफ पीक के सीनियर डिसाइपल है ना? उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे मैंने सुना है कि ये लड़का लाइफ एंड डेथ अरीना में कंटिन्यूअसली 2 मैच जीत चुका है। तभी वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के सामने एक लड़की आ जाती है और वो डिमोनिक चू को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि मैं जुवाई पीक के इनर डिसाइपल चूज आओ,
सीनियर चू जियान को ग्रीट करता हूँ। फिर वो लड़की कह रही होती है कि सीनियर चू जरूर यहाँ पे आइटम सेल करने के लिए आया है ना। हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाया था जो उस लड़की के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि जूनियर को कैसे पता है कि मैं यहाँ पे आइटम सेल करने के लिए आया हूँ, क्या तुमको माइंड रीड करना आता है? इसे कहते हैं जिगर, जो भी काम करेगा एक बार भी हिचकेगा नहीं। डायरेक्ट उस लड़की के होठों पे हाथ रख दिया, पता नहीं कब संतरे में हाथ रख देगा। और वहीं पे वो लड़की डेमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि सीनियर ने आज लाइफ एंड डेथ अरीना में अपना पावर अनलेस किया है और किसी को पता नहीं कि सीनियर कितना ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन जीता है। और ये जो न्यूज है पूरे होली ग्राउंड पे पहुंच चुका है और अब सीनियर जुवाई पीक के अंदर आया है, तो ये नेचुरल है कि सीनियर यहाँ पे आइटम सेल करने के लिए आया है। फिर वो लड़की डेमोनिक चू को कह रहा होता है कि सीनियर आप प्लीज मुझे टावर के अंदर फॉलो कीजिए। फिर वो जाने लगता है और वहीं पे मैं डेमोनिक चू को दिखाता है जो पीछे से उस लड़की को देख रहा था, पता नहीं कहाँ देख रहा होता। और वहीं पे डेमोनिक चू मन ही मन में कह रहा था कि मैं अभी जुवाई टावर के अंदर आया है और ये लड़की मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है। इस लड़की का पर्पस क्या है मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करने का? सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू को जो टावर के अंदर आ गया होता है और वो कुछ आइटम देख रहा होता है और वहीं पे उसके पीछे उस लड़की को दिखाया था जो मनी मन में कह रहा था कि ये बहुत ही अजीब बात है। सीनियर चू इस टावर के अंदर आने के बाद हर एक आइटम के साथ खेल रहा है पर एक भी आइटम खरीद नहीं रहा है। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाया था जो अपने हाथ पे एक ग्रास को लेकर वो देख रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि एक मॉन्ट्रियलियम आइटम का उड़ती 50 अपर क्लास प्रीशियस स्टोन है और अगर मैं उसी आइटम को सिस्टम में सेल करता हूँ तो मुझे 2 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। फिर डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी आइटम का जितना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगा अगर मैं सिस्टम में वो आइटम सेल करता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलेगा। पर तभी अचानक से डेमोनिक चू को कुछ रियलाइज होता है और वो मनी मन में कह रहा होता है कि क्या मैं सिस्टम में कुछ ऐसा चीज सेल कर सकता हूँ जिसपे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो, जैसे कि ह्यूमन कल्टिवेटर। इससे तो मुझे सिस्टम से बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलेगा। यार बंदा कितना ज्यादा हरामी है, एक जिंदा इंसान को सिस्टम में बेचने का सोच रहा है। यार इस तरह के लेजेंडर कैरेक्टर ये सब बातें सोच सकता है। पर तभी डेमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि वाओ होस्ट आप जीनियस है, आप इस तरह के क्रूएल चीजें कैसे सोच सकते हैं। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि डेस्टिनेट विलन से जैसे उम्मीद थी और आपको रिवार्ड के तौर पे 8 ग्रेड फ्लाइंग बोट मिलता है। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट आपका आइडिया बहुत ही जबरदस्त है पर अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ह्यूमन सोल डायरेक्टली ब्रेक थ्रू पॉइंट पे एक्सचेंज नहीं कर सकता। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाते हैं जो टोटली डेविल लग रहा होता है। यार कोई इंसान अगर इस तरह की बातें कहने लगे ऑटोमेटिकली डेविल लगेगा। और वहीं पे डेमोनिक चू मनी मन में कह रहा था कि अच्छा ठीक है ये बहुत ही बुरी बात है, मैं ये काम नहीं कर सकता। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ वही लड़की को दिखाया था जो डेमोनिक चू के पीछे रहता है और वहीं पे डेमोनिक चू को देख के मनी मन में कह रहा था कि क्या मैं कुछ गलत देखा? मैंने अभी देखा कि उसके आंखों में मर्डरस इंटेंट था। फिर हमें डेमोनिक चू को दिखाए थे जो उस लड़की की तरफ मुड़ता है और वो कह रहा था कि जूनियर चू मैं एनर्जी रिकवरी फील और कल्टिवेशन फील खरीदना चाहता हूँ और हाँ पहले 15 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर फील ला। और भाई पे हमें दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाए थे जो डेमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद वो शॉक हो गया होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि क्या वो इतना ज्यादा रिकवरी फील लेके क्या करेगा। फिर वो लड़की डेमोनिक चू को कह रहा था कि अच्छा ठीक है अब जो कह रहे हैं मैं वही करता हूँ। और वहीं पे हमें डेमोनिक चू को दिखाए थे जो कह रहे थे कि हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें दिखाई थी कि वो लड़की वहां से चला जाता है और वहीं पे हमें डेमोनिक चू को दिखाए थे जो इधर उधर घूम रहा होता है और वो मनी मन में कह रहा था कि मेरे पास अभी बहुत सारा स्पिरिचुअल स्टोन बचा हुआ है, चलो देखते हैं यहाँ पे कोई अच्छा आइटम है कि नहीं। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू के फोरहेड पे एक सिंबल बनने लगता है और ये देखने के बाद डेमोनिक चू थोड़ा शॉक हो जाता है। और वहीं पे डेमोनिक चू का नजर दूर पे रखा हुआ एक ब्रोंज के टुकड़े के ऊपर जाता है और ये देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि क्या इस ब्रोंज के टुकड़े के कारण मेरा स्वॉर्ड इंडेंट रिएक्ट किया? ये कैसे हो सकता है? इस ब्रोंज के टुकड़े के अंदर क्या छुपा हुआ है जिसके कारण मेरा स्वॉर्ड इंडेंट इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है? पर तभी वहीं पे अचानक से वही लड़की आ जाती है और वो डेमोनिक चू को कह रहा था कि सीनियर आपने जो फील कहा था वो आपने प्रिपेयर कर दिया, आप नीचे जाके वो आप रिसीव कर सकते हैं। और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा था कि अच्छा ठीक है तो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर डेमोनिक चू अपने हाथ पे रहे उस टूटे हुए ब्रोंज के टुकड़े को उस लड़की को दिखाते हुए कह रहा होता है कि जूनियर चू इस ब्रोंज के टुकड़े का प्राइस क्या है, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। और वहीं पे वो लड़की डेमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद वो कह रहा था कि ये टूटा हुआ ब्रोंज का टुकड़ा बेकार है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, अगर सीनियर को ये पसंद है आप फ्री में ले सकते हैं। पर हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू को जो उस लड़की के हाथ पे पैसे का पोटली रख देता है। फिर डेमोनिक चू कह रहा होता है कि इस पोटली में 100 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन है, रख लो, और मैं किसी के पास उधर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर डेमोनिक चू वहां से जाते हुए कह रहा था कि चलो नीचे चलते हैं। पर तभी अचानक से वो लड़की डेमोनिक चू को रोकते हुए कह रहा था कि सीनियर चू प्लीज रुक जाइए। डेमोनिक चू पीछे मुड़ते हुए कह रहा था कि जूनियर चू क्या मेरे साथ दूसरा कोई बिजनेस है? वो लड़की कह रही होती है कि कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं सीनियर से मदद मांगना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं, वहीं पे हमें डेमोनिक चू और वही लड़की को दिखाते हैं और वहीं पे वो लड़की डेमोनिक चू के कंधे दबा रहा होता है। फिर डेमोनिक चू कह रहा था कि जूनियर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पर हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है और ये देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि अगर तुम्हें सच में कोई दिक्कत है तो तुम्हें कुछ कहने का जरूरत नहीं है। पर तभी अचानक से वो लड़की डेमोनिक चू को कह रहा था कि क्या सीनियर को ताइजू डिवाइन टावर के बारे में पता है? और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा था कि हाँ जरूर।
फिर डिमोनिक कह रहा होता है कि ताइजू डिवाइन टावर एक लाइफ ब्लड एम्पेरिक वेपन है जो ताइजू एम्पेयर से बिलोंग करता है और ये वेपन दुश्मन के खिलाफ ऑफेंस और डिफेंस दोनों तरह से ही कैपेबल है। और एम्पायर के मौत के बाद उसे ताइजुआ पीक पर रखा गया था और वो टावर सिर्फ होली ग्राउंड के सेक्ट प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, हमारे जैसे डिसाइपल के कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा मदद करता है। और अगर कोई डिसाइपल उस टावर के जितना ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा उसको बेनिफिट रिसीव होगा। फिर हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो डिमोनिक को कह रहा होता है कि अब इस समय मेरा बिजनेस ताइजुआन डिवाइन टावर से रिलेटेड है। और क्या सीनियर को ताइजू होली ग्राउंड के 3 सीक्रेट रिलम के बारे में पता है? इस महीने में द हुआंग या सीक्रेट रिलम ओपन होने वाला है। उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिक कह रहा होता है कि मैं कुछ दिनों से कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा बिजी हूँ और बाहर की खबर मेरे कानों में नहीं पहुंचा यार। सिर्फ हमें पता है कि डिमोनिक कल्टीवेट करने में कितना ज्यादा मेहनत करता है, उसके मास्टर के हर जगह पे चुम्मा चाटी करता है। फिर डिमोनिक कह रहा था कि पर मैंने हांगवा सीक्रेट रिलम के बारे में सुना है और वो ट्रेजर हंटिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। फिर वो लड़की डिमोनिक को कह रहा होता है कि सीनियर अगर आपको हुआंग या सीक्रेट रिलम पे एंटर करना है तो आपको ताइजुआ डिवाइन टावर के ट्रायल में पार्टिसिपेट करना होगा और इस ट्रायल में 300 सी कॉन्सिक्वेंस रिलम के डिसाइबल रहेगा और सीक्रेट रिलम पे एंटर करने के लिए फर्स्ट 1700 डिवाइन ब्रिज रिलम के कल्टीवेटर को परमिशन मिलेगा। और मुझे लगता है कि सीनियर के रिलम के हिसाब से जितना सारा डिसाइबल है वो सभी सीनियर के सामने ओर्थ ले और अगर आप टावर में एंटर करते हैं तो आप टॉप 300 में रैंक कर जाएंगे। फिर अचानक से वो लड़की डिमोनिक के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और वो अपने संतरे के आर्मर को खोलने लगता है और फिर वो कह रही होती है कि ये साउरन का रिक्वेस्ट है, क्या सीनियर ब्रदर मुझे मदद करेंगे? और वहीं पे हमें दूसरी तरफ डिमोनिक को दिखाते हैं जो उस लड़की की ये बातें सुनने के बाद क्या होता है कि ओ तो तुम्हें सिर्फ यही कहना था यार। रिएक्शन देख रहे हो, मतलब यार हमारी ये डिमोनिक को लो लेवल लड़कियां नहीं चाहिए, क्यूमिंग के जैसा उस होली लड़की के जैसा हाई लेवल लड़कियां चाहिए, तभी वो फ्रीली बात करेगा, रिस्पेक्ट के साथ बात करेगा। और डिमोनिक इस तरह के लो लेवल लड़कियों की तरफ देखता ही नहीं। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस, पिछले एपिसोड पे बहुत सारा बंदा मुझे कमेंट किया था कि भाई तुम्हें कैसे पता है कि क्यूमिंग का पीरियड है, तो पिछले एपिसोड पे मैंने थोड़ा हिंट दे दिया था पर बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया था। तो ऑलरेडी मेरे सीक्रेट के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल गया है, तो डिटेल्स में बताने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असल में बात यह है कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसकी वजह से मैं दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता हूँ। जब मैं रात में सो जाता हूँ, रात 12 बजे के बाद मेरा सोल दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। मैं जिस दुनिया में जाना चाहूँ उसी दुनिया में मुझे ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जैसे हमने नोटिस किया होगा कि मास्टर आई एम द बैड बॉय का जो एपिसोड है या फिर चैप्टर है वो वेडनेसडे या थर्सडे को आता है। क्यों आता है आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हर मंडे को मेरा जो सोल है रात 12 बजे के बाद ताइजुआ होलीलैंड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और मेरा सोल जो है ना वो डिमोनिक के शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। फिर उसके बाद मैं ट्यूसडे को वापस लौट आता हूँ। उसके बाद इस राइटर का जो अतर है उसको मेरे स्टोरी के बारे में बताता हूँ और फिर वो ये स्टोरी लिखता है। उसके बाद वो वेडनेसडे या फिर थर्सडे को ये स्टोरी पब्लिश करता है। और गाइस आप सब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो इसलिए मैं आप सभी को और एक सीक्रेट बताता हूँ। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि क्यूमिंग जो है ना वो डिमोनिक के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेवियर करता है ऑन स्क्रीन पे। पर असल में ना जब वो ऑफ स्क्रीन पे रहता है आप सभी देखते हैं इसलिए वो स्ट्रिक्ट बिहेवियर करता है, पर जब वो ऑफ स्क्रीन रहता है तब मेरे साथ डिमोनिक के साथ यानी मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेवियर करता है। और आप सभी ने पिछले एपिसोड पे देखा था कि क्यूमिंग ने डिमोनिक को डुअल कल्टीवेशन करने के लिए मना कर रहा था। सॉरी, डुअल कल्टीवेशन एक बहुत ही एविल वर्ड है, हम होली वर्ड यूज़ करेंगे, हम सेक्स करने के लिए मना कर रहा हूँ। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि क्यूमिंग क्यों मना कर रहा था। और उस समय डिमोनिक के शरीर पर मेरा सोल था, तो उस समय कह रहा था कि क्यूमिंग कह रहा था कि हनी मेरा ना पीरियड चल रहा है, अगर आप मेरे साथ करते हैं तो 95% चांस है प्रेग्नेंट होने का। हनी क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? और वहीं पे मैं क्यूमिंग को कह रहा था कि बेबी मैं अभी ये सब के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं पेरेंट्स बनने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। और मेरी बातें सुनने के बाद क्यूमिंग कह रहा था कि हनी आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे। फिर मैंने क्यूमिंग को कहा कि बेबी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने क्यूमिंग को किस किया और उसके संतरे वगैरह को दबाया और फिर मेरा सोल जो है मेरे शरीर के ओरिजिनल शरीर। फिर मैं वापस आ गया। आने के बाद मैं अतर को बताया मेरे स्टोरी के बारे में, फिर वो स्टोरी को लिखा, फिर वो पब्लिश किया। और हाँ गाइस, आप लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं इसलिए मेरे सीक्रेट को मैं आप सभी को बताया। और हाँ, आप लोग इस जो सीक्रेट है ना किसी को मत बताना, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं क्योंकि मंडे को मुझे फिर से जाना है ताइजुआ होलीलैंड के अंदर, तो अभी के लिए रेस्ट कर लेना होगा, मुझे फिर से प्रिपेयर करना होगा। तो यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं, चलो बाय बाय। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें डिमोनिक के घर को दिखाते हैं और उसके घर के ऊपर बहुत बड़ा टॉर्नेडो घूम रहा होता है और तभी हमें दिखाया था कि रूम के अंदर का सीन। वहीं पे हमें डिमोनिक को दिखाया था जो कल्टीवेशन कर रहा होता है और वहीं पे उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि होस्ट ने 4th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है, होस्ट ने 5th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है।
होस्ट ने 6th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है। ऐसे ऐसे करके सिस्टम का नोटिफिकेशन आने ही लगता है और तभी अचानक से सिस्टम से लास्ट नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने सक्सेसफुली 9th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है। और दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाया जाता है जो सिस्टम का और नोटिफिकेशन ना तो देख के कह रहा होता है कि सिस्टम 10th लेयर के सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए कंडीशन क्या है। वहीं पे सिस्टम रिप्लाई देते हुए कह रहा होता है कि होस्ट के पास कोई भी आइटम नहीं है जो 10th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए एक्सचेंज कर सके और जिसके कारण होस्ट 10th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए फेल्ड हो चुके हैं। फिर सिस्टम डेमोनिक चू को कह रहा होता है कि होस्ट अगर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो आपको पेनेसिया मिल्क, पूतिया डिवाइन फ्लावर, सोल बेबी मॉन्स्टर फ्रूट ये तीनों वैल्यूएबल ट्रेजर आपको चाहिए तभी 10th लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। और दूसरी तरफ हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने को टोटली उदास हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि सिस्टम ने तीनों ट्रेजर के बारे में जो बताया है वो सभी डिवाइन ग्रेड आइटम है और ये तीनों आइटम इतना ज्यादा वैल्यूएबल है कि बाई चांस मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है और मार्केट पे मिलने के बाद तो छोड़ ही दो। तो डेमोनिक चू मन में कह रहा था कि ये जितना सारा ट्रेजर है मुझे ढूंढना ही होगा, अगर मैं ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता हूँ तो मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करने वाला हूँ। और तभी अचानक से डेमोनिक चू को उसी लड़की की याद आता है जो लड़की आपको एपिसोड 9 पे देखने को मिल जाएगा। मैं नाम भूल चुका हूँ, आप जाकर देख लेना, ठीक है। वही लड़की कह रहा था कि ब्रदर चूजियन एक डिसाइपल है जो या सीक्रेट रिलम पे जाके रॉटन सोल बेबी मॉन्स्टर फ्रूट हासिल किया था। और डेमोनिक चू को वो बात याद आती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कह रहा था कि अब तो मुझे ताइजू डिवाइन टावर में जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम ताइजू पिक को देखते हैं, वहीं पे बहुत सारा लोग इकट्ठा हुआ होता है। वहीं पे हमें दिखाया था कि ताइजू पिक के टावर को, वहीं पे हमें दोनों एल्डर को दिखाया था। वहीं पे हमें एल्डर को दिखाया था जो कह रहा होता है कि हर 30 साल के बाद यहाँ पे बहुत सारा लोग इकट्ठा होता है और मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे कोई डिसाइपल है जो ताइजू टावर के जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ सके। सीन शिफ्ट होता है, हमें फाइनली दोनों एल्डर के फेस को दिखाया था। वहीं पे एक औरत होती है जिसका नाम होता है मोफे यान ताइजुआन पिक के एल्डर और वहीं पे एक बुड्ढा होता है जिसका नाम होता है ओल्ड वाग ताइजुआन पिक के एल्डर। हमें वही औरत को दिखाया था जो कह रहा था कि सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिलम के एक डिसाइपल टॉप 10 पे जगह हासिल कर लिया है। ओल्ड वाग, तुम्हें किस डिसाइपल के ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा? मैं ओल्ड याग को दिखाया था जो कह रहा था कि मुझे लगता है कि या फैन क्योंकि उसका बहुत ही हाई पोटेंशियल है और इनक्रेडिबल फाउंडेशन है और एक्सीलेंट टैलेंट है और लाख की तो कोई बात ही नहीं। और मैं दूसरी तरफ औरत को दिखाया था जो उस ओल्डर की ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि या फैन अच्छा उसका परफॉर्मेंस देखने में बहुत मजा आने वाला है। और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि सीन शिफ्ट होता है और कोई एक इंसान अपनी फ्लाइंग बोट पे चढ़ के बहुत ही तेजी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वहीं पे हमें फीमेल एल्डर को दिखाया था जो सामने का नजारा देखने के बाद कह रहा था कि ये इनक्रेडिबल स्पीड कौन है। वो ओल्ड हक कह रहा होता है कि वो इंसान वो यूंजा पिक के डायरेक्ट सीनियर डिसाइपल है। फिर हमें उस इंसान को दिखाया था जो तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। वो इंसान कोई और नहीं डेमोनिक चू होता है। फिर डेमोनिक चू अपने फ्लाइंग बोट को रखता है और फिर वही फ्लाइंग बोट से नीचे उतर जाता है। फिर हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। तो वहीं पे अचानक से कोई कह रहा था कि मेरे डिसाइपल तुम बहुत ही अच्छा काम किए हो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड हूँ। फिर डेमोनिक चू का नजर उसकी तरफ जाता है, दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है जो उसके मास्टर को कह रहा होता है इसके बारे में कि उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है और वहीं बहुत सारे उसको कंग्रेचुलेट कर रहा होता है। तो वहीं पे दूसरी तरफ हम एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम होता है याफेन ताइजुआन पिक के डायरेक्ट डिसाइपल। और फिर वो कह रहा था कि मैं जरूर सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिलम के टॉप 10 पे जगह हासिल करूंगा ये और मैं ताइजुआन टावर के जो बेल है वो मैं पहले बजाऊंगा। और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि उस बंदे के पीछे यानी याफेन के पीछे डेमोनिक चू आ जाता है और फिर वो कह रहे थे कि तुम कौन हो। हमें वही बंदे को यानी वही याफेन को दिखाते हैं जो डेमोनिक चू के यहाँ पे देख के कह रहे थे कि आप यानज़ो पिक के सीनियर डिसाइपल है ना, मेरा नाम है याफेन। और इधर याफेन का ये नाम सुनने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा था कि क्या मेन कैरेक्टर नाम है। और फिर वो याफेन की तरफ देख रहा होता है और वो मन में कह रहा था कि सिर्फ इतना ही नहीं उसके पास इनक्रेडिबल लाख है, क्या ये लड़का कोई मेन कैरेक्टर है। फिर डेमोनिक चू याफेन को कह रहा था कि ब्रदर या तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वैसे क्या तुम मुझे जानते हो। भाई याफेन कह रहा होता कि हाँ जरूर, मैंने सुना है कि आपने लाइफ और डेथ बैटल पे 2 बार कंटिन्यूअसली जीत चुके हैं और बहुत सारा स्पिरिचुअल स्टोन भी जीते हैं। और याफेन की ये बातें सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि ओ ये कुछ भी नहीं है, ये मेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई काबिल ही नहीं है। और हमें दूसरी तरफ याफेन को दिखाया था जो डेमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद मन में कह रहा था कि वाओ स्निया चूजियन कितना ज्यादा काइंड और जेंटल है और अगर मैं स्निया चूजियन से दोस्त बनाता हूँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाया था जो याफेन को देखते हुए मन में कह रहा होता है कि ये ब्रदर याफेन का पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर मैं इसका अपना दोस्त बना लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल होगा। फिर उसके बाद याफेन का जो लक है वो मैं फ्यूचर में निचोड़ लूंगा। तो गाइस आप सब कमेंट करके बताओ अगर ये दोनों फ्रेंड बनता है तो इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक लॉस करने वाला है। तभी में भी सीन शिफ्ट होता है, हम एक फिला को दिखाते हैं। भाई में चूजियन का नाम होता है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो याफेन को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि ब्रदर या अब मेरा ट्रायल का समय आ चुका है, हम बाद में मिलते हैं। और भाई में याफेन को दिखाता है जो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आपका गुड लक। फिर हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो टावर के अंदर घुस जाता है
और वो रहता है ताइजुआ डिवाइन टावर के फर्स्ट फ्लोर। वहीं पे हमें दिखाते हैं कि बहुत सारा लाल आंखें जल रहा होता है और फिर हमें दिखाते हैं कि वो उल्फ होता है। वहीं पे जितने सारा उल्फ होता है वो सभी रोर करते हुए डिमोनिक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और वहीं पे जितने सारे उल्फ थे उस सभी को देखते हुए डिमोनिक कह रहा था कि ओ सिर्फ कुछ कुत्ते आए हैं गेस्ट को स्वागत करने के लिए। और फिर वो डिमोनिक अपने पास से वो तलवार को निकाल लेता है। वैसे हमें दिखाते हैं कि वहीं पे जितना सारा उल्फ था वो डिमोनिक के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया होता है। पर हमें दिखाया था कि डिमोनिक को जो एक ही ब्रेथ पे जितना सारा उल्फ था सभी को मार दिया होता है। फिर हम डिमोनिक को दिखाए थे जिसके फोरहेड पे स्वॉर्ड इंटेंट बना रहता है। और फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ सी ऑफ कॉन्शियस रिलम पे सिर्फ कुछ ही बीस्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो वहीं पे सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया था कि डिमोनिक को जो ताइजुआ डिवाइन टावर के 67 फ्लोर पे आ चुका है। और वहीं पे हमें दिखाया था कि लड़की को जो डिमोनिक के आसपास घूम रहा होता है। और वहीं पे वो लड़की डिमोनिक को कह रहा था कि यहीं पे रुक जाओ और हम दोनों मिलके जिंदगी का मजा लेते हैं। और हमें डिमोनिक को दिखाता है जो अपनी तलवार के वहां से उस लड़की के धड़ और गर्दन दो हिस्सों में बांट दिया होता है। और वहीं पे डिमोनिक मन ही मन में कह रहा था कि मैं चूज यॉन। एक छोटी सी लड़की मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, मुझे हजारों लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस है और तुम मुझे सीड्यूस करने के लिए बहुत ही छोटे हो। फिर हमें डिमोनिक को दिखाता है जो ताइजुआ डिवाइन टावर के 68 फ्लोर पे आ चुका होता है। और वहीं पे 4 लोग रहता है जो डिमोनिक के साथ फाइट करने के लिए बैठा रहता है। एक व्हाइट टाइगर का पावर प्रोसेस करके रखा होता है और एक अर्थ टर्टल का पावर प्रोसेस करके रखा होता है और एक अपना फोनिक्स का पावर प्रोसेस करके रखा होता है और जो चौथा रहता है वो ड्रैगन का पावर प्रोसेस करके रखा होता है। और हमें दूसरी तरफ डिमोनिक को दिखाता है जो कोई भी फेनिक नहीं रहता है। और फिर वो अपना तलवार पकड़ लेता है और फिर वो कह रहा था कि ओ तो तुम चलो सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिलम के एकदम पीक पर हो। और फिर वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम मेरे इस स्लैश को पकड़ के दिखाओ। तभी हमें दिखाते हैं कि डिमोनिक को जो एक ही ब्रेथ पे उन चारों को हजारों में बांट देता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें डिमोनिक को दिखाता है जो ताइजुआ डिवाइन टावर के 98 फ्लोर पे पहुंच चुका होता है और उसके सामने एक इंसान खड़ा रहता है अपना तलवार लेके। और फिर हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं ताइसुजी होता है। और ये रियल ताइसुजी नहीं है, उसका सिर्फ कॉन्सिक्वेंस। और ताइसुजी का ये कॉन्सिक्वेंस है तो उस समय का जब वो 9th लेयर का सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस रिलम के एकदम पीक पर था। ताइसुजी को यहाँ पे देखे डिमोनिक मन ही मन में कह रहा था कि इसका रिलम और मेरा रिलम सेम है, पीक ऑफ 9 लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम पे। पर मैं उसके पावर को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ये हो सकता है? फिर डिमोनिक ताइसुजी को कह रहा था कि क्या तुम असल एम्परर ताइसुजी हो? वहीं पे दूसरी तरफ हमें ताइसुजी को दिखाता है जो चुप रहता है। और ये देखने का डिमोनिक हंसता है, एक डेविल हंसी हंसता है और वो हंसते हुए कह रहा था कि ओह तो तुम असली एम्परर ताइसुजी हो। फिर डिमोनिक अपने तलवार लेके आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि एम्परर चलिए बैटल करते हैं। और फिर वो सीधा ताइसुजी के ऊपर अटैक कर देता है। और हमें दूसरी तरफ ताइसुजी को दिखाता है जो बहुत ही आसानी के साथ डिमोनिक के उस तलवार के अटैक को रोक लिया होता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से। गाइस भागने से पहले मैं आप सभी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब मेरे लाइफ के ना सबसे डेंजरस इंसिडेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। आप लोग मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं आप सभी को अलर्ट कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि मैंने जो इंसिडेंट फेस किया है आप सभी ना करें, ठीक है? तो इस सभी से अलर्ट रहने के लिए, सावधान रहने के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुना, ठीक है? तो ये बात है कि पिछले हफ्ते की, ठीक है? तो पिछले हफ्ते मास्टर में बैड बॉय का नया चैप्टर आया था। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देते हैं। तो रात का 12:30 बज रहा था तो मैंने वीडियो बनाया, एडिट किया और मैं गैलरी पे सेव कर दिया वीडियो बनाने के बाद मैं जब सोने जा रहा हूँ तभी मुझे लगा कि यार मुझे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, तो चलो थोड़ा मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं। फिर मैं मेरे हेडफोन को लिया और फ़ोन के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया और फिर मैंने बाथरूम में चला गया। 12 मिनट का मोटिवेशन वीडियो था, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन था। तो मैंने देखने लगा तो 8 मिनट हुआ था, ठीक है? मैंने 8 मिनट देख लिया था। मुझे ऑलरेडी मतलब मेरा मोटिवेशन एनर्जी निकलने वाला था मेरे शरीर से। और तभी अचानक से मेरे फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया जियो की तरफ से कि होस्ट आपका 90% इंटरनेट आप यूज़ कर चुके हैं, आपको जो कुछ भी देखना है जल्दी से देख लीजिए, नहीं तो आपको अधूरा छोड़ के जाना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर देना। फिर मैंने किया, मैंने बहुत जल्दी के साथ देखने लगा और मैंने बहुत ही ज़्यादा शरीर के साथ मोटिवेशन के वीडियो के साथ एनर्जी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा। पर क्या हुआ कि और 3 सेकंड बचा हुआ था। 3 सेकंड अगर मैं देख लेता मोटिवेशन वीडियो को तो मेरा शरीर से जो मोटिवेशन एनर्जी था वो निकल जाता। पर तभी अचानक से आ जाता है कि आपने होस्ट ने जियो की तरफ से 100% इंटरनेट यूज़ कर चुके हैं, आप कुछ भी मोटिवेशन वीडियो नहीं देख सकते, आप घर चले जाइए। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद जो मोटिवेशन वीडियो था वो रुक गया और मेरे शरीर के अंदर से जहाँ से मोटिवेशन एनर्जी रिलीज़ हुआ था वहीं पर रिटर्न चला गया। मतलब जो कितना ज़्यादा पेनफुल है आप समझ सकते हैं। मतलब एनर्जी निकालने के बाद अगर वही भी जगह पर रिटर्न चला जाता है, मतलब कितना ज़्यादा पेनफुल है, नहीं निकालता है कितना ज़्यादा दुख होता है, आप सभी को तो पता ही है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, क्या करूँ? फिर यार मतलब बहुत ही मुश्किल के साथ वो सब बातें, मोटिवेशन बातें याद करते अपना काम किया। उसके बाद मेरा एनर्जी निकला, पर मैं सेटिस्फाइड नहीं था। चलो आज के लिए वही ख़त्म करते हैं। फिर मैं सोने चला गया। तो गाइस यहाँ से आप सभी को एक मतलब सीख मिलता है कि एक क्या टीचिंग मिलता है, क्या बोलते हैं भाई, जो भी है। जब भी आप बाथरूम पे जा रहे हैं मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका इंटरनेट सही है या नहीं।
इंटरनेट का स्पीड सही है कि नहीं, आपने रिचार्ज सही से किया या नहीं। अगर नहीं करते, ये सब नहीं देखते, तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब अगर एनर्जी निकलते निकलते अगर रुक जाता है तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यही मुझे कहना था कि आप सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है आप लोग ना करें, तो इससे आप सभी का मतलब जो दर्द दुख है वो सहन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।